नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रू पॉड में आफ्टर अ लॉन्ग फकिंग ब्रेक। यप, काफी लंबा टाइम हो गया। आपको हमने ब्रू शॉर्ट्स के क्लिप्स दिए थे, ठीक है, बीच बीच में एंजॉय किया होगा आपने, आई होप एंजॉय किया होगा। हाँ, मतलब थोड़ा बहुत मिक्स रिएक्शन वगैरह वगैरह। गालियाँ बहुत पड़ी हमें आसाम से ऑन द रियान पराग वीडियो, जैसा भी है, ठीक है भाई। गालियों का भी स्वागत करते हैं हम और तारीफ का भी स्वागत करते हैं हम, हर एक चीज़ का स्वागत करते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेक में आपने क्या किया कमेंट करके बताइए। ब्रेक में मैंने क्या किया, आयुष भाई को पता नहीं उन्होंने क्या किया, बट ठीक है, वो अभी भी उनका ब्रेक ही चल रहा है। अभी ये पॉडकास्ट के बाद भी उनका ब्रेक ही चलेगा। बट अपना क्या है कि अपन ने देखी है भाई हाउस ऑफ कार्ड सीरीज, और काफ़ी टाइम से मेरे दिमाग में चल रहा था कि भाई जीजी इतना बड़ा हिपोक्रेट कैसे हो सकता है भाई। कि हिपोक्रेसी मतलब जैसे ही वो पहुंच गया, मतलब क्या बोलते हैं, अपना कोचिंग वगैरह की चीज़ में, तो वो इतना हिपोक्रेट कैसे हो गया, अपनी बातों से इतना हिल कैसे रहा है। ठीक है, ये भाई नीचे चला जा रहा है बेंच। जीजी की तरह मेरा माइक भी हिपोक्रेट हो जा रहा है। आवाज़ आ रही है सही से? हाँ, तो वही चीज़ है। मैं बोला क्या बोलते हैं अपना ये बेंच नीचे हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ भाई जीजी इतना हिपोक्रेट कैसे हो गया। तो हाउस ऑफ कार्ड्स के सीजन 3 में मेरे को एक जवाब मिलता है, हिपोक्रेसी एंड कैजुअलिटीज आर जस्ट अ मेथड टू पेव द वे टू स्टे इन पावर। ठीक है भाई, सीधी बात है। तो पावर में अगर आपको रहना है तो आपको दोगलापन और कोलेटरल डैमेज दिखाना पड़ेगा। बस वही चीज़ है, हर नेता, हर पावरफुल इंसान की वही चीज़ है। तो भाई शुरू करते हैं आज का एपिसोड ऑफ क्या बोलेंगे, ऑफ क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट पॉडकास्ट, ऑफ प्री एशिया कप, स्क्वाड, बकचोदी, सब कुछ विथ Q&A। क्वेश्चंस भी आपके हैं, एंड सेगमेंट में क्वेश्चन होगा और बीच में एक अच्छा खासा मीम वाला रिएक्ट भी होगा। तो भाई शुरू करते हैं, फिर आपका एपिसोड शुरू करते हैं। भाई गौतम गंभीर की हिपोक्रेसी देखने के लिए आपको भाई हाउस ऑफ कार्ड्स देखना पड़ेगा। ये तो आपको पता नहीं था क्या? नहीं वो सब तो ठीक है, मेरे को हिपोक्रेसी वाली चीज़ का जवाब नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो नहीं, हिपोक्रेसी का भाई सीधे सीधे जवाब है कि यार जब सिस्टम के आप बाहर रहते हो ना, तो आप बहुत बड़े सपने, आप बहुत बड़ी बातें कर सकते हो कि हम सिस्टम चेंज कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। बट जैसे ही आप उस गंदे सिस्टम का पार्ट बनते हो, आपको भी सारे अपने, जैसे आपने बोला कि पावर में रहने के लिए वो सेम टैक्टिक्स यूज़ करनी पड़ती है। फिर आप बेंचों पे वापस उस नॉर्मल अपने लेवल पे आ जाते हो कि नहीं भाई सेम गेम। तो दूर से देखना आसान है, बट हाँ कहीं ना कहीं गौतम गंभीर को भी ब्लेम नहीं कर सकते अपन, जैसे क्योंकि भाई एक्चुअली जरूरी है उस चीज़ में इस रहने के चीज़ में लिए। तो भाई अजीत अग्रवाल का भी सीन है। बट यार मेन चीज़ क्या बोलेंगे भाई, सीधी सीधी बात है यार। देखो श्रेयस का ठीक है मिस हुआ, कोई नहीं, मैं उसमें भी फिर भी एक बार को ना एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। बट यार जो यशस्वी जायसवाल का मिस हुआ ना भाई, मेरे को वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। कि भाई जायसवाल कैसे, हमने जायसवाल की सही से बात नहीं करी है लास्ट पॉडकास्ट में भी, ठीक है यार। जायसवाल एक बंदा जिसको तुम ही खिला रहे हो, तुमने उसको अपना प्राइम बैटर इस्तेमाल किया है, ठीक है। उसका डेब्यू होता है वेस्ट इंडीज सीरीज में, उसमें वो T20 भी खेलता है, ODI भी खेलता है और टेस्ट भी खेलता है, ठीक है, अमेजिंग डेब्यू। उसके बाद आपका आता है क्या बोलते हैं अपना पूरा टेस्ट साइकिल, टेस्ट में ही खेलता है वो, ODI तो था ही नहीं। T20 में जितना खेलता है अच्छा खेलता है। फिर बाद में आपका T20 आता है, क्या नाम है इसका, T20 वर्ल्ड कप, आपका बैकअप ओपनर होता है वो फॉर रोहित शर्मा, ठीक है। संजू सैमसन विराट कोहली का बैकअप ओपनर होता है, ठीक है। संजू सैमसन भी है टीम में अभी, विराट कोहली रिटायर हो चुके हैं, रोहित शर्मा रिटायर हो चुके हैं, उनकी जगह उनके लोग आ गए रिप्लेसमेंट। बट यशस्वी जायसवाल और उस स्क्वाड में शुभमन गिल आपका रिजर्व में था रिंकू सिंह के साथ। रिंकू सिंह और शुभमन गिल जैक लगा के अंदर आ जाते हैं और यशस्वी जायसवाल रिजर्व में चला जाता है। मतलब मतलब क्या क्या बोला जाए इसमें। मैं कह रहा हूँ भाई रिंकू सिंह ने तो समाजवादी पार्टी वाला जैक लगाया है, शुभमन गिल ने भाई BCCI का पोस्टर बॉय वाला जैक लगाया है। अब यशस्वी जायसवाल का क्या रह गया ना सीन, कि यशस्वी जायसवाल भाई पीछे रह गया। यशस्वी जायसवाल ने भाई, उसके पास वो 200 रन, 200 स्ट्राइक रेट वाला नहीं था ना कैपेबिलिटी की भाई। वो अभिषेक शर्मा की तरह भाई 200 रन स्ट्राइक रेट से मारे, 300 रन की टारगेट देके T20 वर्ल्ड कप में ईशान किशन की तरह। तो ये सारी चीज़ें वो नहीं करे। वो सिंपल बैटर है ना भाई, कि मैं 150 160 की स्ट्राइक रेट से खेलूंगा, रन बना के जाऊंगा। डिपेंड मेरे पे तुम कर सकते हो कि मैं तुम्हें कंसिस्टेंटली 150 रन प्लस बना का के ही दूंगा। है उसका स्ट्राइक रेट शायद से 160। 150 तो बोल ही रहा हूँ ना कि वो हाँ। सिंपल है 150, लेकिन इनको 200 वाला चाहिए ना, इनको 300 रन चाहिए भाई T20 में। अरे बट उसका ये तो है कि flat वो pitches पे भाई, खेल रहा है ना। वो भाई सब जगह 150 प्लस है। और तो यही तो गधे के लन दिमाग में घुसा हुआ है इनके। फिर बाद और Problem वो तो यही और है। वो अपना भाई अभिषेक शर्मा भाई, उसको मतलब ठीक है यार वो स्लॉगर है, बट यार यार टाइम है, देखो देखो टाइम है। हाँ। सबको हर जगह अपनी जगह पे ला देगा। अभी एशिया कप में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाने वाला है साफ साफ। तो यार एशिया कप पे वापस आ जाते हैं। एशिया कप पे वापस आ जाते हैं। अभी इस पे बात करेंगे। तो एशिया कप पे यार देखो कि एशिया कप स्टार्ट होने के पहले एक जो अपने छोटे छोटे नेशंस हैं,
ये प्रैक्टिस मैचेस करने के लिए एक छोटी सी ट्राई सीरीज खेल रहे हैं। मोटा मोटा तो अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान ही है, बट एक यूएई को डाला हुआ है कि भाई तुम्हें पेल लेंगे, मतलब वो प्रैक्टिस के लिए। नहीं वो ग्राउंड का खर्चा घटाना था ना, तो इसीलिए ग्राउंड का खर्चा घटाने के लिए यूएई को खिला दिया। तो भाई रिजल्ट्स ये है कि पेल एक चुकी प्रेस है। कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है, एक प्रेस हाँ। कॉन्फ्रेंस होती है पहले इस ट्राई सीरीज के, तो उसमें एक रिपोर्टर पूछ देता है कि इंडिया के बाद तो सेकंड सबसे बढ़िया टीम अफगानिस्तान है एशिया में। हाँ। तो उसमें पाकिस्तान का कप्तान हंस देता है, हाँ ठीक है। पहला मैच आता है, पाकिस्तान पेल देती है अफगानिस्तान हाँ को। दूसरा मैच आता है, अफगानिस्तान बदला ले लेती है। हाँ अब तीसरा मैच है भाई कि अब तीसरा मैच की कहानी है कि भाई गंदे तरीके से पेल दिया है। मैं पेल कह रहा था भाई पाकिस्तान को आपको सीरियसली लेना पड़ेगा, ये मजाक नहीं चल रहा है यार यहाँ पे। मैं लोगों ने समझ नहीं पा स्कोर रहे। कार्ड देखा भाई, मोहम्मद नवाज विकेट ले रहा है। एक तो मेरे को पता नहीं, वो मेमोरी इतनी, वो मैच इतना आइकॉनिक था ना यार कि मोहम्मद नवाज सुनते ही ना मेरे माइंड में हर्षा भोगले चलने लगता है। ओ नवाज, व्हाट हैव यू डन नवाज। जस्ट एक ही मतलब आपका वो था। देखो यार, वो वही चीज़ है कि वो बात एमसीजी की थी। यहाँ शारजा दुबई में आपके मैचेस होने वाले, पिचेस में ज़मीन आसमान का अंदर है, आपको भी पता है, लंबी बाउंड्रीज है। बट विकेट तो वहाँ भी ले रहा था, विकेट तो मोहम्मद नवाज विकेट वहाँ भी ले रहा था। अपना क्या बोलते हैं हार्दिक पांड्या जो, ठीक है, वो जो जब 6 बॉल में 16 चाहिए था लास्ट ओवर में, वो हार्दिक ठीक है? पांड्या के बस का नहीं था भाई। वो हार्दिक पांड्या का उस दिन काम यही था कि वो टिका रह जाए। हार्दिक पांड्या उस दिन मार ही नहीं सकता था, उस दिन विराट कोहली के अलावा कोई नहीं मार सकता था, वो दिख चुका था। वो एक प्रूवन फैक्ट मेन कैरेक्टर था भाई। एंड हार्दिक पांड्या जैसा स्लॉगर और वैसा बैटर अगर उस पिच पे नहीं मार पा रहा, तो आप समझ सकते हो कि विराट कोहली की उसने capability स्लॉग क्या ही है कि किया था उस एक्चुअली, level उसने वो पे मारा हुआ है। कैलकुलेट किया ही नहीं था वो Exactly. शॉट, वो बस घुमा दिया और एज लग के आपका ऊपर चला गया भाई। विराट कोहली उस दिन अलग जोन में था यार। इट्स लाइक कि वो पजेस हो गया था कि खत्म है भाई, अब कुछ नहीं आ रहा। चश्मा पहन के खेल रहा था ना, नहीं, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं चश्मा पहन के खेल रहा था। वो आप इमेजिन कर रहे हो, वो पत्तियों का असर हाँ। है थोड़ा सा। अरे पत्तियों का असर में ज्यादा ही ब्रेक ले लिया, बट ठीक है। बट मेन चीज मैं क्या बोल रहा था, तो चश्मा पहन के नहीं खेल रहा था ना। हाँ नहीं खेल रहा था। आंखें बड़ी हो गई थी, हाँ वो ऐसा करके कुछ हो गया था, वो आंखें बड़ी हो गई वो थी सीन उसकी, था। सारे एक हाँ। एक लगातार फ्लो में चल रहा था। तो क्या कहोगे फिर? बट वो मैच आप- बहुत खतरनाक आप था। तो अफगानिस्तान को काफी हाई रेट कर रहे थे कि अफगानिस्तान के चांसेस, बट यहाँ अच्छा, पे दिख अफगानिस्तान चुका का जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बोला, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे अफगानिस्तान भी अपने हाई पे था भाई पूरा एकदम। तो उसको जब पूछा प्रेस रिपोर्टर ने कि भाई इंडिया के बाद तो सेकंड आप ही हो, तो आप किसको मतलब हराना के लिए देखोगे अब आप, तो बोला हु डू यू वांट। राशिद खान ने जब पूछा, भाई मेरे को अच्छा लगा, बढ़िया लगा कि भाई उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है। नहीं, तो बोला कि नहीं, फिर बाद में पॉजिटिव देखा- है and कहीं ना कहीं वो डिजर्व करते हैं ना। उन्होंने ये जो अपना उनका अप्रोच है, या अगर उनको ये कहा जा रहा है, एक रिपोर्टर सामने से कह रहा है कि नहीं आप सेकंड सबसे बढ़िया टीम हो एशिया में आफ्टर इंडिया, तो कहीं ना कहीं उन्होंने डिजर्व करा है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को पेला, उन्होंने बट अर्न इंग्लैंड भी को किया है पेला भाई, वो भाई, यूएसए earn से किया नहीं हुआ है। मिलते हैं, वो यूएसए से नहीं मिलते हैं। Exactly, जो नहीं अगर जाट भाई 4 की टीम भाई, पाकिस्तान नहीं, झाट भाई चार की नहीं, इंडिया के साथ भी कंपटीशन दिया था भाई यूएसए ने। इंडिया भी अरे मतलब वो सब तो ठीक है, कंपटीशन दिया था, बट उसमें उनका ही पाकिस्तानी आदमी बोल रहा है कि हमें 2 टीमें हमें एक टीम चूज करनी थी हमारे ग्रुप में से। हमारे में थे इंडिया, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका शायद से थी, नहीं साउथ अफ्रीका नहीं थी, सॉरी कौन सी तीसरी बांग्लादेश थी शायद से, ठीक है बांग्लादेश नहीं थी, मेरे को कौन नहीं सी थी याद यार है अपनी, भाई, मेरे से एक्सपेक्ट भी वो मत करो, group- आप छोड़ दो। ग्रुप याद नहीं आ तो रहा comment बट बता चीजें देंगे तो हमने देखा इंडिया तो आउट था, बट हमने कहा कि पाकिस्तान ऑन आवर डे हम लोग उसको हरा सकते हैं। तो मैंने कहा भाई तो आप कंडीशन देख लो ना पाकिस्तान की, यही कंडीशन है। एंड कहीं ना कहीं ये जो अब चेंजेस हुए हैं कि आपने अपने सबसे स्टार जो अपने बाबर आजम, बॉब्जी द किंग, अभी तो बहनचोद इसका कैरियर, ये फैब 4 पे इसको इंक्लूड करने की बात हो रही थी, इसका कैरियर शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया भाई। भाई अच्छा सुनो, मतलब ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाई थी इफ यू रिमेंबर, ठीक है, आफ्टर द 2023 एशिया कप रील बनाई थी, ठीक है, कि साइकोलॉजिकली उनको हिट किया है, ठीक है, सो मच सो दे गॉट नॉक्ड आउट फ्रॉम श्रीलंका 2023 एशिया कप। मेरी वो थियरी थी कि भाई ये लोग खत्म हो गए हैं उसके बाद, और अभी बाबर आजम को पूछा गया कि एक चीज आप चेंज कर पाओगे, क्या करोगे? वो श्रीलंका वाला एशिया कप गड़बड़ हो गया था भाई। वो मेरे को घुसबम्स आ गया भाई, मैं प्रिडिक्शन करने लग रहा हूँ, क्या करने लग गया हूँ, क्योंकि भाई लिटरली वही हुआ। सीन क्या हुआ था उस मैच में, पाकिस्तान वेर ऑन हाई, क्योंकि फर्स्ट मैच वो रेन वाला धुल गया था, दे वेर ऑल्सो थिंकिंग कि भाई हम भी पेल देते, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पेल तो दिया था, जाहिर सी बात है, टॉप ऑर्डर आपका पेल दिया था, सिर्फ ईशान किशन और हार्दिक पांड्या बचे थे, Exactly. ठीक है। तो उनके लिए भी था कि बारिश ने बचा लिया, क्या पता उनके कैंप में क्या हो, ठीक है। और तो नेक्स्ट में हमारे था कि हम पेल देते, दोनों का मतलब वो इवन ग्राउंड पे खत्म हुआ है, ठीक है। मतलब क्योंकि एक उनका स्ट्रगलिंग बैटिंग आया था, नहीं था। लास्ट तक फाइट करा है हमने, ही फाइट करके वो मैच जीता, वो चीज़ है। हाँ नहीं वो जीता तो नहीं था हमने, मतलब वो ड्रॉ हो गया था ना, वो टाई हो गया था बारिश की वजह से।
सेकंड मैच जो था, फिर सेकंड मैच जब सुपर 4 का हुआ जिसमें सब केएल राहुल वगैरह ने भी 100 मार दिया था, उसकी मैच की शुरुआत क्या हुई थी कि भाई आपका रोहित शर्मा ने पहले ही ओवर में शायद से पहले ही बॉल पे छक्का मार दिया था इसको, क्या नाम है, शाहीन शाह शाहीन शाह आज तक उससे प्रेशर करने के लिए। आज तक उससे करियर पे नहीं हुआ था। रोहित शर्मा ने अपना शुरुआत, वो जो नया फॉर्म का शुरुआत उसी मैच से शुरू किया। भाई उद्घाटन आज से ही करते हैं, ठीक है। तो भाई शुरू किया उसने और पहले ओवर में छक्का मारा, छक्का चौका कुछ शायद से 10-12 रन का ओवर मार दिया था। बट ये जरूरी था ना, क्योंकि यार देखो पहले पाकिस्तान के मैचेस होते थे जब मोहम्मद आमिर ये सारे जो अपने रनअप लेना स्टार्ट करते तो एक अलग ही प्रेशर बिल्डअप होने लगता है कि पाकिस्तान जैसे भाई क्या ही तोप टीम है। तो ये रोहित शर्मा काइंड ऑफ अपने अप्रोच से लोग कहते हैं नहीं वही कह रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया के सामने हुआ लास्ट T20 वर्ल्ड कप में जब स्टार्क को पेला, आपके पैट कमिंस को पेला, भाई इतना बुरा पहला बहनचोद रिटायर ही करवा दिया। मैं वही कह रहा हूँ। तो यहाँ पे सीन क्या होता है ना कि रोहित शर्मा के लोग कहते हैं कि अप्रोच से यार डिफरेंस नहीं है, ठीक है वो सेल्फलेस खेल रहा है, चूतिया बना रहे हो, फालतू 40 रन मार के आउट हो जा रहा है, भाई कहाँ क्या वो है। आप देखो कि अप्रोच चेंज करने से कितना इंपैक्ट करता है। पहले के आप मैचेस उठा के देखो भाई, गांड फटती थी इंडियन बैटर्स की कि ये लेफ्ट आर्म पेसर्स जब सामने आ रहे हैं बॉलिंग करने के लिए, ये अंडर प्रेशर हो जाते थे पहले ही ओवर में। एक T20 गेम में आप भाई मैंने सचिन सहवाग के जाने के बाद एक एरा देखा है, उसमें चलो रोहित शर्मा भी था मैं मानता हूँ, बट टीम का वही था, क्या बोलते अपना, एक जो 10-12 साल का आपका टाइम था जिसमें आपके 15 ओवर में 50 रन बन जाते थे, 12 ओवर में 50 रन बन जाते, 60 रन, उसके बाद धीमे धीमे आप रन बनाते थे, ठीक है, वो टाइम चलता था। तो भाई वहां से तो अच्छा ही है कि एक बंदा पहले 5-7 ओवर में 40-45 और जब जिस दिन चल जाता है फिर 130 मार देता है, 119 मार देता है, ये क्या बात हो जाती है, ठीक है। मार भी देता है, 75 भी 76 मार दिया, वो 40 रन ही मार रहा है, बट उसका इंपैक्ट ये देखो कि जो आप पहले ओवर से बैटर्स प्रेशर में रहते थे, आपके विकेट्स गिर जाते थे उस प्रेशर के चक्कर में, वो पहले ही दूसरे ओवर में सामने वाली टीम के बॉलर्स प्रेशर में आ जा रहे हैं। शुभमन गिल ने अपना करियर कैसा चमकाया है, ठीक है। शुभमन गिल, रोहित शर्मा जिन मैचों पे भी प्रेशर मार रहा है, शुभमन गिल नहीं चल रहा ओडीआईज में, सॉरी टू से, ठीक है वो नंबर 1 ओडीआई बैटर होगा, बट मेरे को इम्पैक्ट याद नहीं आ रहा। एक न्यूजीलैंड सीरीज, न्यूजीलैंड जो सेमीफाइनल मैच में उसमें रन मारा था उसने, ठीक है, 2 साल हो गए। कोई और में मेरे को बाकी कुछ याद, कुछ और याद नहीं आ रहा है। बस अभी 19 नवंबर आ रहा है, अरे यार खड़ा हूँ आज भी। बट मेन चीज वही बोल रहा हूँ, वापस आ जाते हैं एशिया कप पे, ठीक है, वो जो था 2023 वाला, पहले में रोहित शर्मा ने शुरू किया, ठीक है, शुभमन गिल ने भी 50 मारा, ठीक है, और उसके बाद उसके रील्स वायरल चालू हो गए, वो है कि भाई शाहीन शाह और शुभमन का तो भाई पहले से राइवलरी चल रहा है अंडर 19 का, ठीक है। फिर बाद में कोहली आया, बम 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 बम, केएल राहुल आया, भाई पूरा एकदम बम लहरी कर दिया भाई सबने, भाई लिटरली 100, भाई वो जो सीन था भाई, इंजरी से वापस आया था केएल राहुल शायद से, ठीक है, और शायद नंबर 4 ओपन किया था, शेर ड्रॉप था उस मैच में, एंड उसके बाद मतलब उसका भाई कांधे पे सूरज हो गया। तो हाँ, तो भाई उसका कमबैक हो गया खतरनाक। सो मच हो कि हमारी एक रील थी भाई, वो 10 मिलियन व्यूज आ गए उसमें भाई, केएल राहुल का, मतलब गजब लेवल का फैन फॉलोइंग चालू हो गया उसके बाद केएल राहुल का। हमारी ओरिजिनल ऑडियो ट्रेंडिंग था भाई इंस्टाग्राम पे वो। हाँ वही। तो भाई क्या बोलते हैं अपना नाम क्या इसका, वहां से ये लोग कोप अप ही नहीं कर पाए। सो मच हो कि श्रीलंका से नॉकआउट हो गए ये लोग, वो भी हुआ। उसके बाद अब 2023 वर्ल्ड कप जो अहमदाबाद वाला मैच है, वहाँ भी इनको बहाना क्या देना पड़ा हार के बाद। इनका कोच वो मिकी आर्थर था शायद से, बहाना क्या देता है, आई डिडंट सी इन द स्टेडियम दिल दिल पाकिस्तान, गाने की वजह से तुम्हारा वो हो रहा है क्या, ये क्या बात हो गई यार। इनकी टीम में ना फंडामेंटली ही प्रॉब्लम है। देखो इनकी टीम में जैसे करप्शन वगैरह, इनका भी वही टाइम चल रहा है जो हमारा 2022-23 का चल रहा था, मैं आपको बता रहा हूँ। इनका अभी साइकोलॉजिकल वो जो चल रहा है, वो अभी बोल सकते हो आप कि बाबर रिजवान के जाने के बाद, इवन दो रिजवान वाज देयर नंबर 1 बैटर अगेंस्ट इंडिया, T20 में रन बनाए उसने ज़्यादा, ठीक है, T20 या फिर ओवरऑल भी शायद से, पता नहीं, मेरे को स्टैट्स देख रहा था, तो रन उसने इंडिया के खिलाफ अच्छे बनाए कंपेयर टू एनी अदर एल्स, ठीक है। तो रिजवान ठीक है यार, उसको रखना चाहिए था मेरे हिसाब से। यार रिजवान के साथ प्रॉब्लम है ना कि ये श्योर नहीं हो पाया ना यार, इनकी फंडामेंटली इतना चुदा हुआ था कि कौन करप्शन से भाई कौन, जैसे कुछ चीज़ें हैं कि इंडिया में क्या होता है ना कि इंडिया में प्रॉब्लम्स हैं, ये देखो हर जगह प्रॉब्लम्स हैं ये सारी, कि आप करप्शन हो गया या नेपोटिज्म हो गया या पॉलिटिक्स हो गई, ये सारी चीज़ें हर जगह प्रॉब्लम्स है। बट पाकिस्तान में क्या है कि बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई करप्ट पार्ट है भाई, अपना ही करप्ट भाई, एग्जैक्टली। तो वहाँ पे और ज़्यादा इन सारी चीज़ों में है।
अब शफलिंग देखो, कभी ये बॉब्जी द किंग बनाते हैं, फिर उसको हटा के फिर बाबर रिजवान को कैप्टन बनाते हैं, फिर रिजवान से नहीं चलता फिर शाहीन अफरीदी को बनाते हैं, शाहीन शाह अफरीदी को बनाते हैं कैप्टन। कुछ चल ही नहीं रहा, चॉप एंड चेंज कर रहे हैं कि इसको कैप्टन दे दो, इसको ये अच्छा परफॉर्म करे, इसको कैप्टनसी दे दो। कोई मतलब इनके था ना कि डैमेज कंट्रोल में थे पूरे, कि कोई कैप्टन आए अपना भी वही नैया पार कर दे। 2022 के टाइम पे Exactly. 2022 के टाइम पे अपना भी यही चल रहा नहीं, था। 2022 के टाइम पे अपने पास एक था ना कि रोहित शर्मा था जिसको अपने अपने प्रमोट करा, तो उसने हैंडल हाँ अच्छे हाँ से कर लिया सारी चीजें। बट रोहित शर्मा जब उस टाइम पे कुछ और शायद से वो टेस्ट या फिर वो बीजीटी चल रहा था उस टाइम पे, तो T20 चल रहा था, कभी हार्दिक को बना दिया, कभी ऋषभ को बना दिया, तो वही कभी बुमराह को बना रोहित के दिया। साथ भी तो प्रॉब्लम हुई ना। आप मान लो कि आप T20 वर्ल्ड कप गए, आप एमसीजी में चुत गए, पूरा वो वर्ल्ड कप गए, आप इंग्लैंड के साथ 10 विकेट से हारे, उसी वर्ल्ड कप में हारे ना। अब वहां से सीन क्या हुआ आपका भाई कि रोहित शर्मा को हमने ये पता था कि रोहित शर्मा अच्छा कैप्टन है, तो इसको लॉन्ग रोप मिल गई। अब पाकिस्तान में क्या है कि इन्होंने इतना ट्रस्ट किसी का दिखाया ही नहीं है। एंड अब पाकिस्तान जाके डेंजरस इसलिए लग रही है क्योंकि फाइनली इन्होंने अपने कोर इशू को समझा है कि नहीं, शाहीन शाह अफरीदी भी चूतिया कैप्टन है, बाबर आजम भी चूतिया कैप्टन है, रिजवान जो भी था चूतिया कैप्टन है, कुछ नहीं आता इनको। अब हमें भाई अगर वर्ल्ड लेवल पे कुछ जो पहले की तरह अपनी छवि बनानी है, एक कुछ करना है, तो हमें एक फ्रेश टीम स्टार्ट स्क्रैच से बनानी पड़ेगी। पोटेंशियली मेरे को एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, बट जिसने अगर पाकिस्तान टीम पे रिसर्च करी होगी तो बताएगा कि जो इनका जो नया कप्तान है, इन्होंने मेरिट से ही लाया होगा उसको। मैं 100% प्रेडिक्ट करके कह सकता हूँ कि मेरिट से लाया होगा बंदा को, ऐसे जस्ट ये रैंडमली पुश नहीं किया गया होगा इससे कि बड़े कोई बड़ा नाम उठा और कैप्टन जो कप्तान है उसका मैंने वो देखा था चैंपियंस ट्रॉफी पे, अच्छे रन बना रहा था न्यूजीलैंड के सामने, हार गए थे बट रन क्योंकि उस क्वेश्चन पूछना अफगानिस्तान से, उसका हंसना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि उसके मन में चोट है। आप उस नजरिए से मत देखो, उसके मन में चोट है कि अरे बहन चोट क्या जमाना आ गया कि क्या चोट डाला हमारी टीम को, कि भाई उसके मन में चोट है कि अब आई होप। देखो द थिंग इज भाई, ये ना डिलेमा है। जब मैं पाकिस्तानी वो जो बियर बाइसेप्स वाला वो नहीं हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, वो क्या बोलते हैं अपना उसमें, क्या बोलते हैं अपना, अरे वो औरत आई थी, क्या नाम है उसका, हाँ हिना रबानी वगैरह हाँ, से आया हिना था, उसमें रबानी। वो एक और पॉडकास्टर आया था पाकिस्तान का, हाँ, हाँ, पाकिस्तानी एक्सपीरियंस वाला, ठीक है। मैंने उसके 1-2 पॉडकास्ट देखे थे जस्ट टू नो कि इनका चलता क्या है। तो उन्होंने अपना इनका कोर इशू क्या बताया पता है इनके देश का, उसमें कि इनके अंदर पाकिस्तानियत नहीं है। हाँ लिटरली उनके प्रोफेसर्स थे कि भाई जैसे हमारा क्या है, वी आर प्राउड ऑफ आवर कंट्री, इंडिया इज आवर खून है एक हमारा, कंट्री, वो चीज है। हाँ अच्छा मेरे को याद आ गया वो चीज कि ये साले सोचते हैं कि हम बेंचो मिडिल ईस्ट से आए हुए हैं, हमारे खून वो है। हाँ और इनको पढ़ाया जाता है वैसे करके, इनको पढ़ाया भी जाता है वैसे करके। इंडिया से हमारा कुछ कनेक्शन ही नहीं है, ठीक है, वैसा वाला कि हम लोग यहाँ से है, तुर्क साइड से हैं, उस साइड से हैं, ठीक है, मतलब इधर से हम लोग, इधर से नहीं है, हमारा कुछ लेना देना नहीं है। तो और इनको ब्रेन वॉश करा जा रहा है थ्रू आउट कि भाई तुम नहीं, हम प्योर खून हो, इंडिया वाले तो बेंचो चूतिया है, जबकि हाँ साले उस टाइप का आए वो हाँ इनको अजीब दिया जाता है, ठीक है। तो इस पे मतलब वो जावेद अख्तर ने मस्त जवाब दिया था। जावेद अख्तर को बोला गया था, सौरव द्विवेदी ने पूछा ऐसा करके, ऐसा वो लोग तो बोल रहे कि इंडिया का लेना, बोले कि अच्छा तो पाकिस्तान की, जावेद अख्तर है थोड़ा तुतलाना पड़ेगा, अच्छा तो इनका जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है, आपने म्यूज़िक तो सुना ही होगा, नुसरत फ़तेह अली खान सारे के सारे इतने खतरनाक हैं, हाँ तो म्यूज़िक तो सुना ही होगा इनका, तो ये लोग गाते क्या हैं फिर, सारे गामा पा यही गाते ना, कुछ और तो गाते नहीं है। सऊदी में तो बना नहीं है ये तो यहाँ ही बना है, यही तानसेन हमारे यहीं बना है सब कुछ, तो यहीं से गया, सीधी बात है। तो भाई अलग ही लेवल, ये तो प्रॉब्लम है कि कोर लेवल इशू है इनके साथ यार, इनको हाँ वो तो इनका वो चीज़ है कि इनके अंदर वो पेट्रियोटिज्म नहीं है भाई। वो जो मीम चला था, जो हमने विराट कोहली पे भी थोड़ा शेयर भी किया था कि भाई ऑपरेशन सिंदूर पेट्रियोटिज्म ज्यादा है रादर देन अपने देश के साथ। तो वही चीज़ है कि उसमें मैंने आपको क्या बोलते हैं अपना वो भी भेजा था ना मीम कि भाई जंग होगी तो फिर बाद में आप कहाँ क्या करोगे, तो मतलब मैं इंग्लैंड जाना पसंद करूंगा। तो वो जो मीम था वो इनका दर्शाता है, इनके डबल पासपोर्ट है, सब कुछ है, ठीक है, तो इनका यहाँ उनके वहाँ पे रह के उनके देश के लिए कुछ करना वही नहीं है। तो इसीलिए ये लोग ना आते हैं, मजे उठाते हैं, फिर चले जाते हैं। उसमें एक ही बंदा था जिसने सही से किया विजन से, वो इमरान खान था, ठीक है। इनका वो आया, वो रिटायर हो चुका था, उसको वापस से रिक्वेस्ट किया गया कि भाई उसका विजन ऊपर तक उसको ले गया। हाँ भाई टू बी ऑनेस्ट तो भाई अगर डेयरिंग काम है जो उसने किया भाई, कैरेक्टर वाइज देखो ना भाई, तो भाई वो मजे की जिंदगी जी सकता था। उसके लंदन वगैरह में घर वर भी है, अमेरिका उसका विजन ही इतना स्ट्रांग था, ब्रिटिश बीवी भी थी उसकी, डाइवोर्स लड़का बच्चा भी है उसका वहाँ का, ठीक है, तो सब कुछ वहाँ पे था, वो प्रेसिडेंसी वहाँ की, वापस आया प्रधानमंत्री बना। उसको जब पता है कि यहाँ पे गड़बड़ चल रही है, उसके बाद जेल में उसने जो काम करा है वो गट्स वाला काम है भाई। वो ऐसे देश में रह के जो उसने चीज करी है ना, वो गट्स वाली चीज है। उसके बाद उसको उसकी टू बी ऑनेस्ट इंडिया के लिए भी बहुत फायदेमंद हो गया था, पता है, वो अमेरिका से दूर हो गया था, पूरा पाकिस्तान का दूर ले गया था अमेरिका से, तो हमारे लिए बहुत सही हो गया था उस टाइम उसके टेन्योर में।
और उससे और क्या हमने फर्क उनको- पड़ता है? कमिंग बैक टू क्रिकेट भाई, पॉलिटिक्स हाँ, नहीं तो जाती वही चीज़ है, तो भाई। इनका वही प्रॉब्लम है जो आप बोलो ना गहरी चोट वाला, ठीक है, अगर इनके अंदर वो है इशू तो वो इशू आएगा इनका, ठीक है, वो इनको फील होगा और ये लोग करेंगे वैसा, बट वैसा हुआ नहीं है। वो सिर्फ एक ही बार इन द लास्ट मेनी ईयर्स, वो था 2021 आपका T20 वर्ल्ड कप, ठीक है, और वो हमारी गलती थी, हम वल्नरेबल हो गए थे उसमें। बट प्रॉब्लम ये है कि अभी भी आप वनरेबल हो भाई, अभी आप समझ नहीं पा रहे हो, बट आप हो, आपके अंदर कमियां हैं। ये कमियां यार जैसे देखो अभी अपन प्लेयर तो रोहित सारे शर्मा, खतरनाक विराट है, तो कोहली की मैं बात ये कर नहीं रहे बोल रहा हूँ। हैं। यार प्लेयर खतरनाक तो हमेशा रहते हैं ना यार, प्लेयर खतरनाक से मतलब ही नहीं है। आपका कप्तान जो ये है भी सूर्य बात है। कुमार यादव, उसको बोला जाता है कि वो क्यों है भाई मिनो बैशर, मिनो कुमार यादव। पाकिस्तान के सामने तो कोई रन नहीं है ना उसके। मैं अब एग्जैक्टली पता नहीं है, बट जब भी बहुत हाँ, ज्यादा जरूरत हुई 21 है, में भी था, भाई 21 में भी था अगर वो। अगर सूर्य कुमार 22 यादव की में भी बहुत था। ज्यादा इंपॉर्टेंट इनिंग्स मेरे को याद करनी होती है तो मेरे को अभी भी इंग्लैंड वाला उसकी सेंचुरी याद आती है वो रन में, वो 22 वाला इंग्लैंड में हाँ, वो जो भी मारा मैच था। जीते नहीं थे, ठीक है, हाँ, वो याद 60 आता है 60 मुझे मैच कि था। नहीं अकेले भाई बंदे ने कुछ करा था, तब से मेरे को लगा कि नहीं बंदे हाँ। में कुछ है। लेकिन उसके बाद से जब तक भाई ये देखता है कि स्ट्रॉन्ग टीम है, बहुत ज्यादा प्रेशर सिचुएशन है, ये कुछ खास कर नहीं पाता। ये आपका कैप्टन है, ये कैप्टन है। तो वो तो जीडीपी देख के, तो हमने तो कह रहे जीडीपी देख के वही खेलता तो है आप वो। देखो ना कि कितनी हमारे अंदर अभी टीम में प्रॉब्लम्स है। अब ऑलरेडी हमने वो वाला पॉइंट उठाया था अपने भाई ने कि उसकी भाई बीवी वाला कि भाई आप क्या सपना देखते हो, उसके दिमाग में है ही नहीं, उसको गाड़ी बंगला चाहिए, उसको है नहीं कि मेरे को वर्ल्ड कप जिताना है, वो सारी सौम्य भाई चीजें ने। करनी है सौम्य भाई ने। तो भाई ये हाँ। इशू है एक उसके साथ। फिर जवाब आपके दिया जो था भाई को लिंक्डइन पे। हाँ हाँ भाई बात हो गई है, मैंने बोला कि जरीर भाई आपसे गुस्सा है, आपने उनको नहीं पूछा। सही में भाई। तो इनका But- तो इशू हाँ। देखो, ठीक है, क्या कप्तान में इशू सबसे बड़ा चीज, ठीक है। कैप्टनसी कितनी करता है भाई, आई हैव जीरो क्लू, क्योंकि मुंबई इंडियंस में हमने नहीं देखा है कैप्टनसी करते हुए। 1-2 मैचेस करे हुए हैं उसने, तो वो जीता ही है मोस्ट प्रोबेबली, शायद 3 मैचेस करे, 2 जीता 1 हारा, ऐसे कुछ थे। उसके बाद आपके मेरे को तो नहीं इंडियन कैप्टनसी का कुछ दिखता है नहीं इंडियन उसका। टीम में जो मतलब as a करा Mumbai है Indians fan। मोटा मोटा मुझे लगता है कि गौतम गंभीर, मैनेज्ड बाय गौतम गंभीर है, वही जो चीज़ें तो वो वही dressing करने room से वाला आ रहे है, हैं। वही करने वाला अब आपके पास क्या है, जो आपका टॉप ऑर्डर है, टॉप ऑर्डर में है आपके पास संजू सैमसन मोस्ट प्रोबेबली नहीं खेलने वाले, क्योंकि शुभमन गिल की एंट्री हो गई है। देयर हाई चांसेस कि शुभमन, अरे आपके संजू सैमसन नहीं खेलेंगे, ठीक है। आपके तिलक खेलेगा उसकी अभिषेक शर्मा एंड अभिषेक शर्मा तो ओपनिंग करेगा और गिल ओपनिंग करेगा, ये बोल रहे हैं। भाई और संजू जितेश सैमसन खेलेगा वन ना डाउन फिर। आएगा, या तो जितेश ओपनिंग करेगा। जितेश तो नीचे ओपनिंग आएगा क्यों ना। करेगा, विकेट कीपर ही तो चाहिए आपको संजू की जगह। वो तो मल्टीपल विकेट कीपर खेल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भाई नहीं खेलेगा संजू, देखना पॉसिबल नहीं है। आप शफल करोगे, सारी चीज़ें करोगे, बट तिलक पे ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। लेफ्टी भी है लेफ्टी भी है, वो कॉम्बिनेशन में। फिर 4 नंबर पे आपके सूर्य कुमार हाँ। यादव, आपका ओपनिंग में अभिषेक लेफ्टी है, गिल राइटी है, और नंबर 3 आपका तिलक लेफ्टी है, फिर नंबर सूर्य 4 कुमार आपका यादव सूर्य कुमार righty राइटी है। तो वो गौतम गंभीर का float हो रहता ही जाएगा। है लेफ्ट राइट, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी देता है उस चीज़ को। तो मोटा मोटा तो देखो नहीं लग रहा है, हो सकता है आउट ऑफ सडन खिला सकते हैं, बट दिमाग उसका गधे के लंड से ही लिखा हुआ है, तो नहीं खिलाएगा वो। क्योंकि यार देखो मेन चीज़ है कि संजू सैमसन ने अपनी ओपनिंग पे बनाई है, मेरिट पे इस टीम में किसी को जगह और नहीं मिल ये रही है, पहली बोलना मेन चीज है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये बोलना कि वो गिल का रिप्लेसमेंट था। एग्जैक्टली ठीक है, तो अगर वो गिल का रिप्लेसमेंट तो था गिल तो खेल तिलक रहा के है तो साथ वो तो नहीं उसका खेलेगा। मैं वही contention पॉइंट ही है नहीं। ना, तिलक के साथ कंटेंशन कैसे है, संजू सैमसन ने जो रन बनाया वो ओपनिंग पे बनाया है, ठीक है। हाँ संजू सैमसन कौन है, गिल का रिप्लेसमेंट। गिल आ चुका है हाँ। टीम में वापस, तो गिल तो हाँ, आपका opening ओपनिंग करेगा। करने वाला है। तिलक वर्मा का मेरिट वही। अच्छा ही है इंटरनेशनल में, साउथ अफ्रीका में अच्छे रन बना के आया था, लगातार सेंचुरीज मारी थी। तो भाई उसको वन डाउन का पोजीशन दिया है सूर्य कुमार ने, वन ऊपर- डाउन उसको खिलाएंगे वो ही। अच्छा किया उसने। सूर्य कुमार यादव नंबर 4 पे खेलेगा ही, संजू सैमसन की जगह खट चुकी है। अब नंबर 5, 6, 7 भाई रिंकू सिंह क्या पता खेले, अब कौन, अब विकेट कीपर आप संजू सैमसन का डर रिंकू तो सिंह जितेश। खेलने वाला है, कोई पूरी टीम ना खेले, रिंकू सिंह खेलने वाला है। आप रिंकू सिंह का बट जैक लग रिंकू सिंह का चुका है भाई। यूपी वाले लीग में ठीक ठाक परफॉर्मेंस आया हुआ है, तो हो सकता है यूपी लीग को कौन पूछता है यार, कौन, अब ये क्राइटेरिया रख रहे हैं हम भाई लोग। उनके पास एक पॉइंट है ना बताने के लिए, मैं ये कह रहा हूँ कि पॉइंट है यार। तो समीर रिजवी भी खेलता है वहां तो। तो भाई अब इस पे मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ, बट रिंकू सिंह का केस आप बहुत तो बेहतर curious है। बताओगे समीर रिजवी का भाई। भाई यूपी आपका ही बंदा है। का यूपी कह रहा हूँ, इनका रिंकू सिंह का केस बहुत क्यूरियस है, तो रिंकू सिंह तो खेलने वाले हैं। संजू सैमसन को आपने हटा दिया तो मोस्ट क्यूरियस प्रोबेबली कुछ नहीं आपके है, जितेश शर्मा खेलेंगे। क्यूरियस कुछ नहीं है संजू, वो रिंकू सिंह का भाई तो ऑब्वियस है। अभी नेक्स्ट प्रेसिडेंट आपके कौन बनने वाले हैं, वो किस पार्टी के हैं, वो किस ब्लॉक के हैं, सब कुछ होने वाला है, वो मालूम है सबको। ठीक है, उसमें कुछ छुपाने की चीज़ नहीं है। हिंट दे दो भाई थोड़ा।
तो वही चीज़ है ना कि वो आपका मतलब एक जो अपोजिशन ब्लॉक है उसमें से प्रेसिडेंट बनने वाले बीसीसीआई का, ठीक है। तो रिंकू सिंह के भाई वाइफ आपके एक पार्टी से आते हैं, मैं नाम नहीं अलायंस, एक लूंगा। अलायंस से आते हैं। हाँ, क्योंकि मुझे नेक्स्ट ईयर लखनऊ शिफ्ट होना है सोच रहा हूँ लेट्स सी। तो भाई, तो रिंकू सिंह तो भाई खेलने वाले हैं। विकेट कीपर आप संजू सैमसन को खिला नहीं रहे हो, तो जितेश शर्मा मोस्ट प्रोबेबली खेलेंगे। जितेश शर्मा की आईपीएल परफॉर्मेंस अच्छी रही है, एक हाँ, आरसीबी के बहुत तगड़ी जीत में एक हाथ भी है मोटा मोटा, तो जितेश शर्मा को हाँ, हाँ, आप राइट ऑफ वो जो लखनऊ वाला मैच था भाई, वो लखनऊ वाला मैच भाई, इवन दो उसमें आई हैव माई डाउन साइड एज वेल कि बहुत सारे कुछ गड़बड़ किए भाई, देखो किए तो गए भाई ऊपर नीचे भाई। वो तो मैजिकल भी नहीं होता उस चीज पे मत बात करो यार, वो कोई मतलब नहीं हाँ, है कभी करने और के बात लिए। करेंगे उसमें। वो कर चुके बट हैं हाँ ठीक है, उसने बहुत तगड़ा इम्प्रेस करा है उसमें। मोटा मोटा, ये कहने का कहो। हाँ, इम्प्रेस तो करा है। वो तो मेरे को पंजाब के दिनों से भी इम्प्रेस किया हुआ था, ऐसा भी कुछ नहीं है, मैंने उसको अभी बुरा नहीं बोला जितेश शर्मा को, ठीक है। तो यही है। हाँ, तो आप रिलाई किस पे हार्दिक करोगे? पांड्या, आप अभिषेक जितेश शर्मा पे रिलाई कर सकते हो? मैं आपसे बस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप शुभमन गिल पे रिलाई कर सकते हो, यस और नो? देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये मिक्स्ड the thing ओपिनियन is, है, मैं शुभमन पे नहीं बोलूंगा, क्योंकि यार ऐसा है कि मैंने उसको जब भी क्रिटिसाइज किया है वो अच्छा खेला है। अब मैं उसको क्रिटिसाइज बोलूंगा कर कि दो वो ना, बढ़िया फिर खेले। तो बेटर है ना। नहीं, मैं चाहता हूँ बढ़िया खेले वो, मैं चाहता हूँ बढ़िया खेले, ठीक है। तो ठीक है, आप ठीक है, उस पे क्योंकि मिक्स्ड आई ओपिनियन। वांट जायसवाल। अरे यार नहीं, मुझे जायसवाल नहीं चाहिए, मुझे शुभमन गिल चाहिए। अपना खतरनाक। फंडामेंटल क्लियर कर लो भाई पहले, उसके बाद हाँ, ठीक है। शुभमन गिल से fundamental आगे मेरा आते यही हैं। है। अभिषेक शर्मा पे रिलाई कर सकते हो इन अ क्रंच मेरे को उसका सिचुएशन, स्टांस ही प्रेशर समझ मैच। नहीं आता, मेरे को उसका स्टांस ही समझ में नहीं आता। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपके आते हैं तिलक वर्मा, रिलाई कर सकते हो। भाई बीपी 160 हो जाएगा मेरा, रहने दो आप। चौथे नंबर पे आते हैं सूर्य कुमार यादव, आई थिंक रिलाई कर सकते हो। क्रंच सिचुएशन पे आई थिंक कर सकते हो, आई थिंक कर सकते हो। मतलब इसको मिक्स रखना पड़ेगा, एट दिन कैप्टनसी है, सूर्य फॉर्म भी कुमार यादव का ना देखो 50-50 है भाई। थोड़ा और देखना देखो, पड़ेगा आपको, आईपीएल में कराया कैप्टनसी उसने जब भाई से आई इस तब से नहीं, कैप्टनसी जब से आई नहीं रन बनाया उसने। बार। वो तो एल्बो वाला सीन था ना, उसके इंजरी वाला सीन था, बट ये तो आईपीएल बोलने वाली चीज है, अभी ये तो देखेंगे ना अभी। वो देखेंगे, बट आईपीएल में इस बार देखो मुंबई इंडियंस का सबसे सक्सेसफुल बैटर है, और मुंबई भी ऐसा नहीं कि बहुत लीग स्टेज में आपके बाहर हो गई, मुंबई भी ऊपर तक गई है आपके। विदाउट प्रेशर खेला है ना वहाँ पे। जो एक प्रेशर वाला मैच था, पहला मैच था कैप्टनसी के साथ खेला था वो, ठीक है, चुद गया था 35 बॉल में 36 रन बना था कुछ शायद से। कैप्टनसी इसमें उसको कौन सी करनी है? उसको तो भाई लेटर्स आएंगे ना ड्रेसिंग रूम से, उसको क्या दिमाग लगाने का है? तो भाई तो टेंशन तो है ही उसमें भी। तो टेंशन है तो फिर छोड़ दो, ठीक है, आप इसको भी छोड़ दो, ये जनता पे छोड़ देते हैं। उसके बाद आने वाले हैं आपके भाई 50-50 है। उसके बाद 5 नंबर पे कौन खेलेगा? मोस्ट प्रोबेबली आपके हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल के बीच में फ्लोटर होगा। अक्षर पटेल का अक्षर चांस पटेल दिख रहा खेलेंगे, है? खेलेंगे मेरे को लग रहा है। ठीक है, 5 पे लेस से हार्दिक पांड्या खेल रहे हैं आपके, रिलाई कर सकते हो? कर सकते हो। हाँ, हार्दिक पांड्या पे तो आप एक ही 8 बंदे बंदा पे है, rely एक कर ही सकते बंदे, हो। वही एक ही बंदे पर रिलाई कर रहा हूँ उसके बाद भाई आपके नंबर 6 पे आप भाई जितेश को खिलाओगे, या तो 7 पे जितेश को खिलाओगे? जितेश या रिंकू? अक्सर वही। हाँ, अरे रिंकू भी तो है। रिंकू मेरे हिसाब से नंबर 5 खेलेगा, हार्दिक नंबर 6 खेलेगा। फ्लोट करेगा मोस्ट ऑफली डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, क्योंकि हार्दिक भी हम मुंबई कैंप में देखा है कि हार्दिक अपने आप को थोड़ा सा ऊपर बैटिंग करना ज़्यादा पसंद कर रहा है। हार्दिक पांड्या थोड़ा ऊपर बैटिंग करने आ रहा है, अपने आप को चांसेस दे रहा है, बट मुंबई वाला सीजन भी उसका कुछ खास गया नहीं है। मैचेस क्लोज लेके गए हैं नो डाउट, पर फिनिश नहीं कर पाया हार्दिक पांड्या। तो हार्दिक पांड्या को दूसरे एंड से सपोर्ट चाहिए। जब भी यहाँ देखा कि हार्दिक पांड्या को सपोर्ट लैक करा है, हार्दिक पांड्या ने गेम्स फिनिश नहीं करे, तो सपोर्ट अगर मिलता है तो हार्दिक पांड्या कर सकता है, निकाल के ले जा सकता है आपके नैया, नहीं तो ऐसे तो नहीं पॉसिबल है। रिंकू सिंह पे मेरे को लगता है आप थोड़ा रिलाई कर सकते हो। भाई बहुत डिसअपॉइंट किया। चले तो चांद तक, नहीं तो वरना शाम तक, वही सीन है मैं उसका। मजाक कर नहीं कर रहा हूँ, बहुत डिसअपॉइंट किया। मतलब आपको पता ही है मैंने रिंकू के बारे में कितना बोला भी था, मतलब कभी कितना बात भी की है अपन ने बहुत बार, ठीक है, बिफोर पॉडकास्टिंग शुरू किया उससे पहले से भी। मतलब यार ये प्लेयर मेरे को लग रहा है खतरनाक होगा, मतलब मेरी ही शायद से इतनी ज़्यादा पनौती लग गई उसको। बट क्या आपको लगता है कि रिंकू सिंह का सीन यार थोड़ा सा पर्सनल लेवल पे जाके उसके लिए उसने एक अपने हिसाब से थ्रेशोल्ड हिट कर लिया, कि उसने अपने दिमाग में इतना ही सोचा होगा कि मेरे लिए मैंने इतना हासिल कर लिया तो इतना मेरे लिए काफ़ी है, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है? क्योंकि अब तो मतलब टू बी ऑनेस्ट भाई, जो उसका लोअर लेवल था, जो स्कैरसिटी टाइम था कि उसको पोछे वाली जॉब ऑफर हो रही है। एग्जैक्टली। कितना होता है सैलरी? 7-8 हज़ार, हाँ, ठीक है, 6,000, 7,000, 8,000 यही होगा, ठीक है। वो भी पार्ट टाइम होगा, क्योंकि फुल टाइम तो नहीं था उसको, वो तो फुल टाइम तो उसको क्रिकेट खेलना था, Exactly. वो जॉब ऑफर हो रही थी। वहां से उसका 14 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट बना इस बार। मैं वही ठीक है। 14 और करोड़ का 50 कॉन्ट्रैक्ट मैच होता है। शादी कर ली आपने उसके साथ, एक पॉलिटिशियन सांसद के के साथ। साथ, उसका बाप सांसद आपका के वो रहा है, एमएलए रहा है,
अरे सॉरी एमपी रहा वो है, खुद भी- जो भी रहा है, वो जो भी सांसद ही है। सांसद नहीं है वो है विधायक है, एक विधायक एक अच्छा, वो सांसद है ना? विधायक है। दोनों सांसद हैं। रिंकू सिंह की वाइफ कौन है? सांसद है, उसका बाप विधायक है। एक सांसद एक एमपी एक एमएलए है। अब हम्म। तो ये देख लो, तो उसके पास अब भाई वो भूल चुका है ये सारी चीजें। अब 14 करोड़ 15 करोड़ रुपए उसके लिए कोई चीज नहीं है। हाँ, एजुकेशन ऑफिसर या कुछ भी तो बना बीएसए बना है, बेसिक शिक्षा अधिकारी बना है, उसको गवर्नमेंट एक जॉब में मिल गई है, 1 लाख 1.5 लाख रुपए सैलरी भी आ रही होगी उधर से है। गवर्नमेंट, इजीली लाख रुपए कहीं नहीं गए महीने के। तो रिंकू सिंह इट्स लाइक कि हो चुका है भाई, वो मोक्ष, सैल्वेशन, निर्वाणा। और निर्वाणा, ये सही बात उसके परफॉर्मेंस से ये रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हंगर दिखती है कि वो खत्म हो चुकी। इट्स लाइक रिंकू सिंह इज एंजॉयिंग हिमसेल्फ। उसने वो थ्रेशोल्ड हिट कर लिया अपना। तो मुझे And नहीं to be लगता है कि honest, रिंकू इतना सिंह का भी कैरियर कोई इतना ज्यादा बड़ा सीरियस होगा। बंदा नहीं था वो। बकचोदी था। सिंसियरिटी का पता नहीं, बट सीरियस बंदा नहीं था वो। यार वो बकचोदी था। गरीब था, तब जाके उसके हाँ। अंदर वो जज्बात वो मार लिया। बट उसको जो ये क्विक सक्सेस मिली है ना, वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में मिली है भाई रिंकू सिंह को। आप समझ नहीं रहे हो। आप एक एक्टर से शादी कर रहे हो तो भाई उसमें कम पैसा है, और आप एक 50 politician- लाख का कॉन्ट्रैक्ट तो पहले से भी था उसका, टू बी ऑनेस्ट। भाई 50 लाख और 14 करोड़ में कितना डिफरेंस होता है। वो शूटअप हो गया। शूटअप हो गया, शूटअप हो गया। प्लस ये आप शादी वाला एंगल क्यों भूल रहे हो भाई? एक एक्ट्रेस से शादी करना, एक पॉलिटिशियन से शादी करना जिसकी एक हिस्ट्री रही हुई है, तो उसके पास 100 उसको 1000 करोड़ तो ऐसे ही दिख रहे होंगे भाई। 1000 करोड़, आई एम टॉकिंग 1000 करोड़, 14 करोड़ नहीं 1000 करोड़। तो उसने वो बना एक लिया है। सांसद यूपी में आराम से। तो रिंकू सिंह भाई को आप मजे के लिए खेल रहा है, ठीक है। रिंकू सिंह आपको देखना 2-4 सालों में डिमिनिश हो जाएगा। भले आईपीएल तक रहेगा, सीमित रहेगा, वरना वहां से भी डिमिनिश हो अरे, जाएगा। बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा अब। हाँ हो उसको सकता वहाँ के है, सपने- हो सकता वहाँ है। के सपने देख रहे हैं होगा वो अलग भाई, सीधी सर्कल बात। अलग हो गया ना यार। अब वो स्पोर्ट्समैन हाँ। सर्कल से निकल गया ना, वो दूसरे सर्कल में चला गया है। अब वो एटिकेट सीखेगा, वो लाल टोपी लगाएगा, वो अलग चीज हो गई है। अब आप सब भूल छोड़ दो उस चीज पे। तो रिंकू सिंह पे रिलाय ऐसे आप भी कर मत सकते हो, बोलो नहीं भाई, कर सकते हो। direct। ऐसे भी डायरेक्ट मत बोलो भाई। डायरेक्ट अब यार फैक्ट है वो, हाँ ठीक है, ओके ये तो फैक्ट है ना, यूनिवर्सल फैक्ट है। नेक्स्ट, रिंकू सिंह के बाद आते हैं आपके जितेश शर्मा। हाँ, खेलेगा। नंबर कितने हो गए पहले वो देखो भाई, सबको नहीं खिला लेना है। अभिषेक, गिल, तिलक, स्काई, हार्दिक, रिंकू, रिंकू, जितेश जितेश। 7 नंबर पे। हाँ, अक्सर खेलेगा 8। खिलाना तो चाहिए, अक्षर को खिलाओगे आप। बैटिंग चलो, डेप्थ अक्षर जीजी गिल का लेते। प्रेम, बैटिंग डेप्थ जीजी गिल का लेते प्रेम। हैं। और T20 वर्ल्ड कप फाइनल में भाई Exactly. ऑलमोस्ट मैन ऑफ द मैच। Exactly, सेकंड मैन ऑफ द मैच बोल सकते हो 8 आप नंबर पे आपका अक्षर हो गया, तो एक स्पिनर आ गया हाँ। आपके पास। आपके पास हार्दिक पांड्या के रूप में और पेसर है, तो 2 पेसर आप एक बुमराह और अर्शदीप के साथ जाओगे। 2 पेसर्स हो गए आपके पास, एक तीसरा आप स्पिनर कुलदीप को खिला सकते हो, अगर खिला सकते हो तो खिला सकते हो। हो गया ना 8-3 चक्रवर्ती खेलेगा, चक्रवर्ती 8-3-11। हाँ, बीट कुलदीप, बीट चक्रवर्ती, इन दोनों में से खेलेगा। या तो आप अक्षर बीट पटेल, कुलदीप, कम ऑन, डू यू हैव डाउट? नहीं अच्छा सॉरी, मैं अपने दिमाग से सोच रहा था, मैं भूल गया था। हाँ, पुराने पैटर्न अपने भूल गया ना, अभी अपने दिमाग से सोच रहा हूँ मैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या होगा। ब्रेक हावी हो गया आप पे। नहीं बट हो सकता है अगर थोड़ा बहुत दिमाग होगा, सेंस अगर आ जाएगा उनके पास, तो फ्लोट कर सकते हैं। अक्षर पटेल को ड्रॉप करके आपके चक्रवर्ती कुलदीप दोनों को खिला सकते हो, क्योंकि 7 नंबर तक बैटिंग डेप्थ ठीक है, काफी एनफ है यार, मोर देन गुड। कुलदीप भी थोड़ी बहुत बैटिंग कर सकता है, बट टेस्ट में क्या ऐसा होगा? जो बंदा टेस्ट में 8 नंबर की बैटिंग के साथ जा रहा है, आप उसको बोलोगे जहाँ पे उसका T20 है, जहाँ का ये फॉर्मूला उसने इजाद किया है, ठीक है। इजाद तो उसने नहीं किया है कोई, तो आप 11 बना दिया claim मोटा किया मोटा, है। मेरे हिसाब से यही 11 रहने हाँ। वाली है। कुलदीप हाँ। ड्रॉप हो रहा। कुलदीप खेलेगा नॉन रिलेवेंट मैचेस में, यूएई वगैरह के साथ। शायद से वो फर्स्ट मैच में खेलेगा, मेरे को लग रहा है कूल। फर्स्ट मैच। हाँ वही, फर्स्ट मैच में तो मैं ऐसा है कि बैटिंग प्राइवेस से आप जीत जाओगे। तो स्क्वाड तो यही अभिषेक होगी की यार, से- मोटा मोटा लग रहा है, क्योंकि पिचेस वैसे ही नॉर्मली आप देख रहे हो कि आपको एक ग्लिम्स दिख रहा है, ये जो अभी ट्राई सीरीज हो रही है कि पिचेस कैसे रन हो रहे हैं। नॉर्मल एवरेज T20 पिचेस रन ले ये तो शारजा 300 की रन आप शारजा, एक्सपेक्ट नहीं दुबई। कर सकते हो। हाँ 300 रन तो 300 कहीं से नहीं, एक्सपेक्ट one- नहीं करोगे आप। मैक्स टू मैक्स 220, मैक्स टू मैक्स। बहुत आपकी अगर बैटिंग प्रावस यूएई के सामने आप 250 मार दो क्या पता, बहुत आप भाई हाँ, क्रेजी कर वो दो। तो अच्छा, उसके सामने तो 300 भी दिख रहा है मेरे को, to be हाँ honest। तो यूएई हम नहीं, हम देख रहे हैं, हम अच्छी टीम्स देख रहे हैं। बीट आपके पाकिस्तान हो गया, आपका वहाँ तो अफगानिस्तान सूर्य हो गया। कुमार ही सेंचुरी मारते हुआ दिख रहा है मेरे को।
हांगकांग वगैरह भी तो है उनके सामने भाई। तेल का पैसा उसको दिख गया भाई, वो तो और भाई जीडीपी यूएई, हांगकांग, वो इन दोनों में देखना सूर्य कुमार खेलेगा खतरनाक, जीडीपी खतरनाक है। बाकी अफगानिस्तान के सामने फ्लॉप जाएगा, पाकिस्तान के सामने फ्लॉप जाएगा, नेपाल खेल रहा है क्या पता नहीं, नेपाल के सामने फ्लॉप जाएगा, बांग्लादेश के सामने flop नेपाल नहीं जाएगा। खेल रही ना, नेपाल नहीं खेल रही ना, तो ये बांग्लादेश के सामने फ्लॉप जाएगा, ये सब चीज़ों के सामने फ्लॉप जाने वाला है वो। ठीक है, बांग्लादेश की जीत, अच्छा सॉरी घूम गया था दिमाग मेरा थोड़ा। बांग्लादेश की जीडीपी देख रहे हो आप। हाँ, तो वही चीज़ है। और यहाँ पे अच्छा ये अहमद शहजाद का वो भी तो आया है, क्या बोलते स्टेटमेंट कि भाई क्या आपका- statement आया? बोल दिया ना अपन ने, वही चीज़ बात हुई है इस पे अपनी? नहीं। बात हो गई कि नहीं हुई? नहीं हाँ, तो अहमद शहजाद का उस पर स्टेटमेंट आया कि भाई रोहित कोहली धोनी वगैरह नहीं है, धोनी को भी अभी भी याद किया जा रहा है, तो रोहित कोहली धोनी एक था। ये सब नहीं है। मैं बोला सचिन क्यों नहीं नाम ले लिया, ठीक है, तो भाई इन सब के ये सब नहीं है, अब हम इंडिया को बीट कर सकते हैं, ठीक है, वो चीज़। तो मैंने कहा अभी देखो क्या सीन है, पता नहीं भाई, क्योंकि अहमद शहजाद का भाई शुरुआत से वो एडवोकेट ही इस चीज़ को कर रहा था कि ये बाबर रिजवान को हटाओ, तब हटा दिया, तो अब इसको नहीं सपोर्ट करोगे तो किसको सपोर्ट करोगे, ठीक है। तो हर जगह वो हिपोक्रेसी नहीं दिखा सकते तो ना, बट उनका ये भी थोड़ा लेजिट पॉइंट है, अगर देखो उसने बात गलत नहीं कही है, आप मजाक उड़ा लो या जो कर लो, धोनी को साइड कर दो अभी, बट बात तो बहुत लेजिट कही है, धोनी को साइड भी कर दो क्योंकि इंपॉर्टेंट के फिनिशर आपके पास भाई अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, हार्दिक पांडे ही है। अफगानिस्तान वाला मैच 2019 का मैच याद आ जाता है। भाई आप मजाक मत उड़ाओ, ठीक है, सीरियस हो जाऊंगा मैं। तो बात करो अभी, तो आप देखो कि पॉइंट उसने सीरियस उठाया है। आपके पास विराट कोहली डिपेंडेबल, अभी हमने देख लिया कि आप कितने बंदों पे रिलाई कर सकते हो जो अपने करंट स्क्वाड बनाई है। आपको दिख गया कि आप कितने बंदों पे गिनती कि आप उंगली पे भी क्या एक गिन भी नहीं सकते हो कि भाई डिपेंडेबल तो मेरे पास मिस्टर डिपेंडेबल दो ही हैं, हार्दिक पांड्या। बॉलर्स हैं And- आपके पास डिपेंडेबल, बॉलर्स हैं आपके हाँ पास वो है, डिपेंडेबल। हाँ, तो मेरे पास ना मतलब ऐसे मिस्टर डिपेंडेबल 3 ही है, ठीक है, 2 थे, अभी तीसरा मेरे को लग रहा है, इंटरनेशनल पे अभी उसको प्रूव करना बाकी है, बट 2 जो मेरे प्राइम डिपेंडेबल है वो है आपका हार्दिक पांड्या एंड दूसरा है आपका अक्षर पटेल, ठीक है, और तीसरा आई वुड वाउच फॉर आपका जितेश शर्मा, ठीक है, बट जितेश शर्मा को आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि नहीं ये हो सकता है, बट अभी वो हो सकता है, आईपीएल में देखिए इंटरनेशनल पे अभी तक नहीं हुआ है। वही अब हाँ। आईपीएल भी लगभग इंटरनेशनल लेवल ही है, बट आप देखो कि एशिया कप है, फिर भी कंपटीशन कंपैरेटिवली कम रहने वाला है। जिस हिसाब से जो लास्ट अब की ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की सीरीज हुई है, आपने देखा है कि किस लेवल का गेम प्ले हुआ है। वो बेंच और डेवॉल्ट ब्रेविस पेल रहा है, उधर भाई उनका भाई आपके ऑस्ट्रेलियंस पेल रहे हैं, अलग ही जुनून में जा रहे हैं वो। बट यार मेरे हिसाब से ना, मैं एशिया कप को फिर भी, ठीक है, आप बोल रहे हो पाकिस्तान को सीरियसली लेने का, माई रियल थॉट इज कि हम इजीली जीत रहे हैं, ये जीतना ही चाहिए, एंड दिस इज अ वार्म अप फॉर द ऑस्ट्रेलिया सीरीज जहाँ पे 5 T20 होने वाले हैं। Let's ठीक है, see, दैट्स let's माय, see. मुझे लगता है कि आप दैट्स घसीट-घसीट के जीत रहे हैं, अगर जीत रहे तो। स्टार्टर प्रेडिक्शन। मेरे को लगता है कि अगर अपन जीत रहे हैं तो घसीट पसीट के जीत रहे हैं, एंड मुझे लगता है कि अपन पाकिस्तान से मैच हारने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है। देखो जस्ट मेरा थॉट है अच्छा, इस पे ये अच्छा डिस्कशन। टिकट्स बिक नहीं रहे, पता है आपको? टिकट्स बिक नहीं स्टेडियम रही है, के। क्यों? यूएई हाँ। में नहीं टिकट्स बिक रही हैं? पीपल आर बॉयकॉटिंग। ओके, पीपल आर बॉयकॉटिंग, बट कोई मैटर नहीं करता है यार। मोटा मोटा रेवेन्यू तो आपके ब्रांड्स उससे होने वाला है, टिकट रेवेन्यू तो क्या ही हाँ है, वो तो चीज़ है, बट fraction यार होता है। एक उसका प्रेशर भी रहता है ना। फैन प्रेशर, वो चीज़ बट है। वो भर जाएंगे स्टेडियम हाँ। से और वो फ्री में बांटने लगेंगे, लोग आके देखेंगे, वो अभी का हाँ, टिकट वही, है, वही। वो एंड मोमेंट पे लोग इतना हाइप एंड टू बी ऑनेस्ट भाई, वो अमीर वाले ना भी आए तो भी ठीक है, जो गरीब वाले आते हैं ना वही लोग चिल्लाते हैं ज्यादा। एग्जैक्टली एंड पाकिस्तानी क्यों मजदूरों में बॉयकॉट भी- करेंगे भाई? पाकिस्तानी भी अच्छे खासे यूएई में रहते हैं, हो सकता है इंडियन भाई, क्राउड उसका का भी प्रेशर भी, हाँ, पाकिस्तानी क्राउड जो गरीब वाली क्राउड है वो लोग आ गए, अगर फ्री में टिकट जो आप बोल रहे हो वैसा करके भर दिया कुछ भी करके, और वो आ गए तो भाई प्रेशर भाई अपने पे बहुत ज्यादा प्रेशर, बढ़ा भी आप इस देंगे चीज लोग। को, इस फैक्ट को डिनाई कैसे कर रहे हो कि अभी हम बहुत एक क्रूशियल एक वॉर काइंड ऑफ जो भी ऑपरेशन से गुजरे हैं, कि जब दोनों देश के पब्लिक, आवाम, लौड़ा लहसुन सब मिलके भाई बहुत ज़्यादा इंगेज हुए हैं, तो दोनों के सीने में थोड़ा आग जल रही होगी कि भाई कैसे पेल दिया, एंड वो एक बैटल फील्ड उनको सामने दिख रहा है अपने, तो दोनों के पास है कि आप भाई नहीं चुन सकते हो। पाकिस्तान की गांड फट जाएगी, पाकिस्तान इस बार इंडिया से हारती है बुरी तरह से, तो वहाँ तो अलग तबाही मचेगी, उनको खैर आदत हो गई है अब धीरे धीरे, अब कम टीवियाँ टूटती हैं वहाँ पे, बट अगर इंडिया में आप इमेजिन करो कि ये चीज़ हो जाती है इस क्रूशल सिचुएशन पे, तो अब क्या होगा? गौतम गंभीर के घर पे हो जाएगा लफड़ा। लफड़ा क्या होगा? सैकिंग होगी भाई। नहीं, T20 वर्ल्ड कप देखेंगे, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप हक देंगे अगर ये सेम स्टैंड, कुछ ना कुछ तो होगा बवाल, भले सैकिंग ना हो
बट बवाल तो होगा, फिर आपको बहुत सारे न्यूज़ हेडलाइंस वगैरह ये जो चलते हैं ना, बहुत फिर सारे वो दिखने होगा वाले हैं। कि रोहित शर्मा के अंडर आपको चुपचाप होके बैठना है, रोहित शर्मा करेंगे जो करेंगे, आप चुपचाप बैठो या तो आप निकलो, ठीक है। तो उसका जैसे इस आप टाइप का होगा। वो अहमद शहजाद के क्वेश्चन पे आ रहे थे कि रोहित शर्मा विराट कोहली नहीं है, तो भाई सबसे देखो रोहित शर्मा का तो एक रोल है कि ठीक है आपके पास गिल है, एग्रेसिव स्टार्ट वाला चीज, रोहित शर्मा अभिषेक का मान- रोल शर्मा मोटा मान लो क्या मोटा पता दे ही आपका देगा। बैटिंग का रोल तो आपका रिप्लेसमेंट मिल चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लाइक टू लाइक वुड हैव बीन, आई वुड स्टिल प्रेफर्ड जायसवाल एनी डे, ठीक है। नींद में भी उठ के पूछोगे जायसवाल खिलाए, हाँ खिला दो, वो हो जाता उसमें। बट कैप्टनसी का आपके पास नहीं है, ठीक है। वो मैं बोलूँगा गौतम गंभीर भी नहीं है, गौतम गंभीर का इंटरनेशनल प्लस कोचिंग करियर सब मिला लो तो भी रोहित शर्मा का इंटरनेशनल अभी भी ज़्यादा है, वही ठीक है, तो ज़्यादा ही है। अब विराट कोहली का सबसे replacement बड़ा आपके पास पॉइंट विराट कोहली का है। 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2022 टी20 वर्ल्ड कप, इवन 2021 टी20 वर्ल्ड कप अगेंस्ट कोई द है ही मैच नहीं। अगेंस्ट पाकिस्तान आपका 50 मारा है उसने, कोई है ही नहीं। जो आप जो 150 रन से 150 रन पे आपका 150 जीरो पे आप वो 10 विकेट से लॉस हुआ है उनका, ठीक है आपका। तो क्या बोलते हैं अपने उसमें विराट कोहली का 50 है, ठीक है। दो उससे पहले टी20 वर्ल्ड कप खेला 2016 यार का, काइंड उसमें ऑफ भी विराट शुभमन कोहली। गिल जो है, अगर आप काइंड ऑफ देखते हो कि विराट कोहली की जगह नेक्स्ट रिप्लेस कर रहे हो, अब जो पोस्टर बॉय है इंडियन क्रिकेट टीम का शुभमन गिल, उसको आप बना रहे हो, बट क्या शुभमन गिल टी20 के रोल में विराट कोहली के शूज फिल कर पाएगा? टेस्ट में तो कई हद तक मान लो ठीक है उसने दिखा रहा है कि यार मेरे हिसाब से ना उसको टू बी ऑनेस्ट ओपनिंग नहीं कराना चाहिए, उसको नंबर 3 कराना चाहिए। अगर आपको जेन्युइन पोस्टर बॉय बनाना है, ठीक है, अगर आप वो कर रहे हो तो मैं ही आपको स्क्रिप्ट दूंगा, आप क्या करो उसको नंबर 3 खिलाओ, ठीक है। 4 पारी फेल जाएगा, 1 पारी हिट जाएगा, एटलीस्ट आप बोलो तो सही कि हाँ हमें नेक्स्ट किंग मिल गया है। एग्जैक्टली। तो वही तो चीज़ है। संजू सैमसंग की जगह नहीं खिलाओगे खाओगे आप, क्योंकि संजू सैमसंग ऑन एनी डे आई थिंक इज मोर रिलायबल देन तिलक वर्मा, आराम से। हाँ हाँ, तो आप एक आराम ओपनिंग से स्लॉट भाई। में आप भाई एक बैलेंस आप मेंटेन करके रखोगे। संजू सैमसंग भाई एक तरह से खेलेगा। राइट लिफ्टी का भी सीन हो गया ओपनिंग में आपका, ठीक है, नीचे आपका नंबर 3 नंबर 4 हो रहा है वैसे करके। बट वही चीज़ है, तो वहाँ पे आप अक्षर पटेल को खिला लो, कुछ कर लो, ऊपर कुछ कर कर लो दो, उसको। फ्लोटिंग कराओ नीचे के हाँ। मैटर से। तो वही वही but वही एंड इतना भी लेफ्ट राइट करने का मतलब नहीं है भाई। जितेश शर्मा लेफ्टी है ना शायद से, कि राइट ही है, पता नहीं, भूल गया मैं। जो भी जितेश सीन था। शर्मा राइट हैंडेड। हाँ ठीक, वो नहीं, ठीक है। तो वही चीज़ है कि जो राइट ही ज़्यादा, भाई इतना भी लेफ्ट राइट करने की ज़रूरत नहीं है। बट जो भी सीन है भाई, आपके वहाँ कितना मिनट हुआ है? मेरे यहाँ पे ज़्यादा बता रहा है, 45 हुआ है ना। क्वेश्चंस पे आते हैं, आई थिंक कुछ बचे हैं। क्वेश्चंस पे आएंगे, उससे पहले मैं आपको कुछ भेजूंगा। क्वेश्चंस पे पहले अपन बात करेंगे द हेडलाइन कि भाई तेरा प्यार 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 हुक्का बार, जो हुक्का कंट्रोवर्सी हुई है, क्या सीन है क्रेजी भाई, क्रेजी। मतलब यार आप जीने नहीं देना चाहते हो क्या एक इंसान को? इंसान चैन से फूक रहा है, अब उन इंसान को आप फूकने पे भी आप जज करोगे यार? क्या मतलब, क्या आप यार साले तुम लोग लेफ्ट विंगर्स बहनचोद जाके बात करते हो, आप झंडे गाड़ते हो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, क्या क्या चीज़ें, और एक बंदा जो चैन से एक फूक रहा है, एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ, तुम्हें बट तीन मेन तीन प्रॉब्लम टाइटल वहाँ पे जिताने नहीं के हुई बाद। ना, प्रॉब्लम हुई है आपका यहाँ पे, क्या नाम है, एक्चुअली क्या हुआ, स्पोर्ट्स तक के पास कंटेंट खत्म हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे राहुल रावत ने क्या किया, उकसा दिया इसको, विक्रांत को, बोला कि आपके यहाँ पे इरफान पठान आए थे 5 साल पहले और उन्होंने कुछ बोला था कि भाई मैं हुक्के नहीं लगाता था इसलिए मेरी सिलेक्शन नहीं हुई थी, ठीक है। तो उन्होंने उसमें बातचीत करी, तो पब्लिक तो सारी देखती है, स्पोर्ट्स तक का आवाज़ वो वाला है, ठीक है। तो उन्होंने भाई 5 साल पुराना वीडियो निकाला और निकाल के फिर बाद में आपका दिखा दिया इसको, क्या बोलते हैं अपने इसका, कि भाई चालू कर दिया कि भाई हुक्का वाला सीन पूरा कंट्रोवर्सी, जिसमें उसने बोला कि मैं हुक्के सेट नहीं करता इसलिए मेरी सिलेक्शन नहीं हुई, ठीक है, वो चीज़। एंड पठान आदमी हूँ मैं, ज़्यादा रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकता, मैं हुक्के सेट नहीं कर सकता था, तो वो चीज़ है, वो बोल के वो निकल गया, वो 5 साल पुराना था, ठीक है। अब वो चालू हो गया पूरा भाई हुक्का 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 भाई पूरा एकदम इतना ज़्यादा कि भाई आपका कि बट वो युवराज सिंह भी बोल रहा है। बाकी फोटोज भी सर्कुलेट होने लगी ना, वो धोनी का जो डांस वाला है उसमें भी नीचे पाइप रखी हुई है, फिर वो आपके आरपी सिंह के साथ जो फोटो है उसमें नीचे पाइप रखी हुई है। तो अब बाकी आपके किन्हीं किन्हीं क्रिकेटर्स के उसके निकलने के हुक्का पार्टी होती थी धोनी के रूम में, उस पर बॉन्ड करते थे वो यंगस्टर्स के साथ, जो एक जो चीज़ बनी हुई थी कि धोनी के कमरे का दरवाजा हमेशा And खुला ये तो रहता था। तो हाँ, धोनी के कमरे का दरवाजा हमेशा coaches इसलिए ने खुला बोला, रहता जो था सच से- क्योंकि वेंटिलेशन चाहिए थी बाहर से। लोग समझ नहीं पा रहे ना, लोगों ने इसको अच्छे तरीके से समझा कि धोनी के कमरे का दरवाजा खुला रहे, यंगस्टर्स कभी भी आए,
बट अगर धोनी का धुआं कमरे का बाहर दरवाजा बंद हो जाएगा भाई, तो धुआं कैसे रहेगा अंदर? क्या पता भाई, अरे actually धोनी को बालकनी वाला ऑस्ट्रेलिया रूम का- ही इसलिए यूएई में दिया गया होगा रहना की जगह, ताकि भाई धुआं बाहर निकल के जाए। आप बताओ कैसे पॉसिबल है ये ये? तो मैं एकदम धोनी एकदम को exact वेंटिलेशन बता दूंगा चाहिए ना तेरे। यार। अब धोनी ने बोला होगा ये तो बहनचोद तू 100% आगे साले मेरे रूम में हुक्का फूक, तुझे क्यों चाहिए बालकनी? तो सुरेश रैना ने बोला होगा नहीं यार भाई, कभी कभी मेरे रूम में भी शीशे बैठ जाएंगे भाई, महफिल जम जाएगी, जाती तो मजा आ जाता। बैक बहनचोद। Like, इतना बड़ा हो रहा है, इतने आंट बड़े हो जा रहे तेरे लड़ा। तो भाई क्या दिखा मीम रहे एक थे भेजा है, मीम रिएक्ट जरा, एक मीम आ जाएगा अपने यहाँ पे, ठीक है? चालू करो, रेडी स्टडी गो। अरे भाई योगराज सिंह अरे भाई क्या दिखा दिया ये। धुआं सूंघ सूंघ के उसको कैंसर हो गया। अरे यार ये धुआं, ये देखो अब ये फैक्ट हो गया। अगर ये चीज सच है, अगर ये सच है, तो भाई युवराज सिंह भी रेगुलर मेंबर था भाई धोनी के साथ, और जब से उसको कैंसर हो गया तब से ही उसके गैरी और धोनी कृष्ण के तो बीच बोला में था भाई भाई मैं तो रिजेक्ट कर रहा, गैरी कृष्ण तो बोला था मैं तो रिजेक्ट कर रहा था, वो तो धोनी ने बोला कि मुझे युवराज चाहिए। तो मालूम पड़ा क्यों चाहिए। मतलब भाई वो साथ में था, और धोनी और युवराज के बीच में दूरियां इसलिए आई क्योंकि भाई कहीं ना कहीं युवराज फिर धोनी को ब्लेम करता होगा, क्या पता। अब भाई बाप ब्लेम कर रहा तो कोयला बेटा लाने ब्लेम से कर रहा मना कर होगा दिया। कि भाई कोयला क्या लाने से यार मना- साला ये बहनचोद मुझे हुक्का फुका फुका के यार ये करवा दिया मुझे साला, मैं जेल लिया। नहीं भाई इस चीज पे कोई जोक नहीं, बट ठीक है। जोक भाई, जोक तो नहीं, मैं सीरियस स्ट्रेट फेस के साथ बोल रहा हूँ, मैं जोक नहीं कर रहा हूँ। इट्स बट मेन चीज है अपना क्या बोलते हैं, मतलब वो मीम मस्त चल रहा था कि ऑन वन फाइन डे विराट कोहली चीकू टू धोनी, भाई वो इरफान कोयला लाने से मना बोल दे रहा है, हैं क्या बात कर रहा है, खत्म। वही इसीलिए तो वो बोलता है कि भाई मैं मैन ऑफ द मैच था, मैं मैन ऑफ द मैच था, मुझे ड्रॉप कर दिया उसके बाद। बट ये बहुत इनसेंसिबल चीज है इरफान पठान को बोलने के लिए कि मैं किसी के लिए हुक्का नहीं सेट करता था। मतलब कम ऑन यार, क्या ही हुक्का सेट करोगे तुम? मतलब कोई सेंस है ये चीज बोलने की? कहीं ना कहीं तुमने तो एलिगेशन ही लगाया ना, अब तुम जाके क्लैरिफाई कर रहे हो कि मेरे स्टेटमेंट को टोड़ा मरोड़ा जा रहा है, बट अगर तुम बोल तो क्लियरली नहीं वही चीज तो रहे शायद तो उस हिसाब से बोल रहा होगा ना कि मैं हुक्का नहीं सेट करता था, कोई और करता था, इसलिए उसकी हो गई, ठीक है? नहीं वो वैसा सीन। ये आई डोंट थिंक सो कि ये चीज है, ये सब चोते तो उसका रिप्लेसमेंट कौन था इरफान का? आरपी सिंह था। आरपी सिंह लगाता था उसका, फोटो भी है उसके साथ। कुछ तो नहीं भाई कह सकता है भाई ना, इस पे मैं कुछ नहीं है कह तो सकता हूँ सही। भाई, इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, इस पे मैं कुछ नहीं कह बट सकता हूँ। एनीवेज ठीक है, इस चीज़ के ऊपर हमारी एक खास पेशकश हमने बनाई है, ठीक है? तो वो पेशकश भी आपको दिखाया जाएगा, ठीक है? आपको एक चुटके के बाद। रेडी स्टडी गो। ये मुकेश की कहानी है। मेरा नाम मुकेश है, मैंने माई बाई के लिए 2 साल तक हुक्का सेट किया और अब शायद मेरा कैंसर की वजह से मौत होने जा रहा है, अब मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। अफसोस हम मुकेश को बचा नहीं पाए। मुकेश की तरह काफ़ी युवा धोनी के जाल में हर साल फंस जाते हैं, जहां धोनी युवाओं को सिलेक्शन की आड़ में हुक्का पार्टी में बुलाता है और उनका यौन शोषण करता है, ताकि वो धुएं में सब कुछ भूल जाए और बहक जाए। और जाहिर सी बात है काफियों का सिलेक्शन नहीं होता। तो से नो टू हुक्का पार्टी, तेरा प्यार प्यार प्यार, नो हुक्का बार। क्या है भाई, ये कौन है भाई, ये कब कर ले रहे हो आप ये सूट वूट पहन के? क्या ये भाई अर्नब गोस्वामी का कैरियर खाओगे क्या? ये सुधीर चौधरी लग रहे हो भाई। अमिताभ बच्चन बनने का ट्राई किया था ना मैं इसमें। ज्यादा डिफरेंस सुधीर नहीं है, सुधीर चौधरी विद बियर्ड। भाई आप बैन कराओगे भाई, हमें बैन कराओगे भाई आप। बट भाई मैंने फ्लो में क्या बोल दिया उसे भाई, यौन शोषण। आपने क्या बोला? ये एआई है, AI मैंने तो AI कुछ है नहीं बोला, भाई, AI AI है भाई। AI है। मत डोंट नेम इट, तेरा एल्बो पैड बहुत बढ़िया है। लीव इट भाई, लीव इट। अरे भाई साहब, अपन बहुत नीचे जा रहे हैं, अब स्तर गिरता जा रहा है हमारा।
बट प्रोडक्शन हम लोग अच्छी कर रहे हैं। एनीवेज वही चीज़ है कि भाई क्या बोलते हैं अपना मेंबरशिप हमारे भाई आप लीजिए जैसा भी अगर जिसको भी लेना है, बट मेंबर्स हमारे मेंबरशिप मिली है हमें थोड़ी बहुत, ठीक है। हमारे मिस्टर शेखर GTIN और उन्होंने मेंबरशिप ली है हमारी। नमस्कार दाता, ठीक है, आपने धन्यवाद, हमें साथ दिया। धन्यवाद। बट भाई धन्यवाद वही चीज़ है भाई, मैं सोचा यार हमारी मेंबरशिप कौन क्यों लेगा, हमने ऐसे ही चालू कर दिया, बट ले लिया, अच्छी बात है, चलो ले लो, अब ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ले लो भाई, सपोर्ट करो थोड़ा, हमें भी पैसे चाहिए भाई थोड़ा आने के लिए रेगुलर। क्योंकि देखो सीधी बात है भाई, बहुत ज़्यादा है। हाँ सीधी सी बात है, देखो भाई पैसा नहीं मिलता है, हमारी जो गाली गलौज वाला कंटेंट रहता है भाई पैसा नहीं मिलता है हमें, ठीक है, यूट्यूब से, ठीक है, वो चीज़ सीधी बात है। या तो भाई हम गाली गलौज बंद कर दें, या तो यूट्यूब बंद कर तुमको दें, मज़ा नहीं आएगा वही, या तो ठीक भाई है। 2 चीज़ें हो सकती है। तो बीच का हमने एक रास्ता ढूंढा है कि थोड़े से भाई थोड़े से चंदा वसूल कर लेते हैं थोड़ा चंदा, ठीक है, जिससे थोड़ा चंदा, प्रोडक्शन का खर्चा निकल जाए एटलीस्ट। प्रोडक्शन का खर्चा निकल जाए, मतलब बिजली लाइट वाइट ये सब का खर्चा निकल जाए, वही बस। चीज़ है। तो भाई मेंबरशिप आप लीजिए एंड लेके प्रभु का नाम। तो भाई कस्टमर भगवान होता है, तो कस्टमर नहीं है हमारे मेंबर्स हैं, मेंबर्स भगवान होते हैं। लेके मेंबर्स का नाम, क्वेश्चन शुरू करते हैं, मेंबर Q&A सेशन। अरे क्वेश्चन तो शुरू करें, उसके लिए भाई रोहित शर्मा के फिटनेस में क्या कहना चाहोगे आप, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा, हुई है? भाई मैन व्हेन इट्स कम्स टू ईगो, सीधी Exactly. बात है। जो ये ट्रांसफॉर्मेशन भाई, हुई है, देखो- तुमने मजाक उड़ा दिया, पेट एडिट करके तुम दिखा रहे हो। एंड मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये जरीर सैफुल्लाह भी वही बंदा है जो कि अभी 3 साल पहले पेट बड़ा करके करता था, नजरें इसकी मैं रोहित शर्मा हेटर था, मैंने बोला हुआ है मैं रोहित शर्मा हेटर हूँ। बट ये भी वो हाँ, बंदा hater था जिसने भाई वो पिक्सार्ट से लेके भाई पेट ऐसे बाहर कर देता था भाई वो। तो ऐसे लोग करते हैं ये चीज़, ऐसे लोग ये करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मेरे साथ वो फोटो वैसे भी फेक थी, ठीक है, तो नहीं, मजाक अभी उड़ाने वाली के भी लिए fake बहुत ही लोग थी। करते हैं। कौन सी वाली? नहीं, अभी वाली भी जो एयरपोर्ट वाली सर्कुलेट हो रही थी कि पेट हाँ इतना वही निकल रहा है, क्योंकि वो मैंने fake थी वीडियो यार। बार बार देखा, वो वीडियो में इतना बड़ा भी ऐसे जैसे मतलब कि And बाहर निकल अभी के आ उसके रहा जस्ट पहले अभी अभिषेक नायर के साथ वो ट्रेनिंग वाली, उसके 1 हफ्ते जस्ट बाद सर्कुलेट हो रहा था। ट्राइसेप्स देखे थे उसके, आर्म्स देखे थे, एक मुक्का मारते जीजी भाई के तो टांगों से खत्म हो ज्यादा जाए बड़े भाई। जीजी के टांगों से बड़े आर्म्स टांगों से ज़्यादा ही बड़ी है। ठीक है भाई, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो भाई गायत, अरे यार इनका नाम, है। अरे आप वो काम करो, क्या बोलते हैं अपना सॉर्ट बाय में जाओ, न्यूएस्ट फर्स्ट करो और नीचे जाओ, ठीक है Okay भाई। शुरुआत से लाओ। सबसे पहले अपने को मेंबर्स का लेना है, ठीक है, लेके कोई वो नहीं, GTIN जो भी है उनका नाम पूरा, मिस्टर शेखर। ठीक है भाई, मिस्टर शेखर भाई का क्वेश्चन है, हाय बैटन ब्रू, इज इट स्टिल पॉसिबल फॉर जीजी टू हैव अ बैटर एट नंबर 8 बिकॉज आफ्टर इंक्लूडिंग गिल either there will be a spinner shot or batting will end at 7 if a spinner plays? वही अक्षर पटेल वाला जो सीन हो रहा है ना, वही जो हम बात भी कर रहे थे कि अक्षर पटेल से, आप- बट वो खेलेगा, उसको ऑब्सेशन है भाई 8 का। नंबर 8 तक तो गौतम गंभीर खिलाने ही वाला है, एट एनी कॉस्ट खिलाने वाला है नंबर 8 पे हाँ, गौतम गंभीर, क्योंकि वो बोलेगा कोई नहीं है मैं खेल लेता हूँ। क्योंकि टेस्ट भाई, टेस्ट में जब बंदे का ऑब्सेशन है डेफ्थ बैटिंग के साथ, तो T20 में वो करना ही करने वाला है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और वो भाई स्पिनर शॉट, बॉलिंग शॉट, आपके पास अगर भाई 3 बॉलर्स भी रहेंगे ना, तो कहेगा कि नहीं चौथा बॉलर आपका भाई पार्ट टाइमर डाल लेगा, लेकिन मैं खिलाऊंगा भाई नंबर 8 तक बैटिंग करूंगा मैं। बॉलर कैसे शॉट है आपके पास? हार्दिक पांड्या है आपके पास, अक्षर पटेल है, तिलक वर्मा भी बॉलिंग करना आता है, अभिषेक शर्मा को भी बॉलिंग करना आता है, कुलदीप ठीक है, यादव की एक बली आध चढ़ेगी ओवर तो- और क्या। कुलदीप यादव की बॉली चढ़ेगी आपका, वरुण चक्रवर्ती खेलेगा, बुमराह खेलेगा, देखो अच्छा मेन बॉलर्स निकाल लेते हैं, वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर, बुमराह 4 ओवर, अर्शदीप 4 ओवर, हार्दिक 4 ओवर, ठीक है, आपका 16 हो गया। आपके पार्ट टाइमर्स डालेंगे और आपका क्या बोलते हैं अपना ये अक्षर पटेल डालेगा 4 ओवर, तो 2-3 ओवर जो भी सीन है, ठीक है। तो आपका स्पिनर खेलेगा वो, और दुबई में आपका पेस बॉलिंग 2 ही होंगे, 3 खेल रहे बहुत है, 12 ओवर आपके, और क्या चाहिए आपको? तीसरा वही आपका पांड्या है, अरे सॉरी, हाँ वही, तीसरा आपका पेसर पांड्या ही है, और क्या। हाँ तो पांड्या डाल देता 4, कोई दिक्कत नहीं उसमें। पांड्या तो भाई रिलायबल है भाई, साउथ लास्ट T20 वर्ल्ड कप है यार, कम ऑन, पांड्या पे रिंकू सिंह भी 1 ओवर डाल देगा, अभिषेक शर्मा भी 1 ओवर डाल देगा, ऑलरेडी आपके ये पास सब बॉलर भी- है भाई, हाँ हाँ, बॉलर है आपके पास, तो उसका कोई इशू ही नहीं है। तो वही चीज़ है भाई, नंबर 8 खेलेगा वो, उसमें कुछ नहीं, उसका वो भाई वो जन्मजात का एजेंडा है। वो धोनी से उसने हुक्का सेट करना सीखा हो ना सीखा, उसने 8 नंबर पे बैटिंग लाना सीखा है, ऑलराउंडर ऑप्शन, ठीक है, सीधी सीधी बात है कि भाई एक्स्ट्रा हुक्का, एक्स्ट्रा कोयला, मेरे को पता नहीं हुक्का कैसे स्मोक करते हैं, मैंने कभी किया नहीं है, बट वही चीज़ है, आई एम ओनली वन थिंग, एडमेंट ऑन, ठीक है, और कुछ नहीं, बट वही चीज़ है कि मतलब कोयला एक्स्ट्रा कैसे डालते हैं वो उसको पता है। कुछ नहीं होता ओके में यार, नो आइडिया भाई, कभी नहीं भूखा। गुड आइडिया नहीं है आपको भाई, धोनी से सीखना आप डायरेक्ट।
रिकी पॉन्टिंग की तरह मुझे भी मलाल है कि मैं धोनी जैसा कप्तान नहीं बन पाया। तो भाई गया त्रियात्रा संघ, भाई आपका जो भी नाम है, मैं बार बार गलत, प्लीज अपने नाम का एक प्रोनाउंसिएशन प्लीज कमेंट करके बता दीजिए मुझे। गायत्री बोल लो ना, गायत्री। गायत्री है भाई या बहन, आप जो भी हो। गायत्री तो बहन ही होगा। डू यू थिंक इंडियन फैंस स्टिल अंडरस्टिमेट श्रीलंका इवन दो दे आर द डिफेंडिंग चैंपियंस? हमने बात ही नहीं की श्रीलंका की। बात करी है लास्ट एपिसोड में, fucking- लास्ट एपिसोड में नहीं, बात करी है एशिया कप के। बट इस पे हम लोग बात कर रहे हैं वजह से कि मतलब भाई वी फकिंग रियली अंडरएस्टिमेटेड देम, ठीक है। एंड जबकि वो डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, एंड सेम एंड उस टाइम पे भी कोई नहीं कर रहा था भाई, वो तो आपको चौंका दिया ना। सेम मुझे लगता है कि श्रीलंका का इस बार थोड़ा उतना नहीं है, अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं। बट कोच ऐसा उनका कुछ भी खतरनाक वाला है। श्रीलंका ने आपको 14 है ओडीआई में, सीरीज 14 है आपके साथ, तो आप हाँ, अंडर एस्टिमेट तो कोच श्रीलंका उनका को नहीं वो कर सकते हो। श्रीलंका को क्या नाम है? बारे में बात इसलिए कम होती है जयसूर्या। क्योंकि श्रीलंका यार वो पोस्टर हुआ नहीं बनाती है ना, प्रॉब्लम ये है हमारे पास श्रीलंका के साथ। नहीं यार, पोस्टर बॉय उनके है ही नहीं, इतना टैलेंट भी नहीं है। मैं वहीं भाई एक होता है ना कि कुछ न्यूज़ में नहीं रहती है, कुछ ये नहीं हो रहा है, कुछ कंट्रोवर्सी, एग्रेशन, ये सारी चीजें नहीं हो रहा इतना है। खराब हो गया उनका भाई कि वो तो, क्या बोलते हैं अपना 24 T20 वर्ल्ड कप तो खेले थे, वो ओडी चैंपियंस ट्रॉफी में वो हो गए थे ना, डिस्क्वालीफाई हो गए थे, खेले नहीं थे। तो बट देखते हैं श्रीलंका यार, आई थिंक कुछ कर सकती है। पहला मैच श्रीलंका का देखने के बाद पता चलेगा क्या चल रहा है। श्रीलंका रिसेंट कोई मैच भी नहीं खेल रही है ना, अभी T20 वगैरह कुछ चल रहा था उसका, नॉट इन माई नोइंग। देखा मैंने, बट मैं देखा नहीं है। कौन देखता ही है भाई, एग्जैक्टली आपको क्वेश्चन का आंसर भाई यही है कि श्रीलंका को कौन ही देख रहा है अभी। बट हाँ, अंडरएस्टिमेट तो नहीं करना चाहिए, देखना पड़ेगा क्या हो सकता है। अंडरएस्टिमेट तो किसी को नहीं करना चाहिए, टू बी भाई ऑनेस्ट। इसमें नहीं कर सकते हो आप भाई, इसमें सारी टीम्स हैं। आप इंडिया को अंडरएस्टिमेट भी मत करना। अंडरएस्टिमेट मतलब कि जीत ही जाएगी। अगर अंडरएस्टिमेट करके आप ऐसे खुद से, मतलब ऐसा होगा कि इंडिया तो हमेशा से तगड़ी टीम है देखा जाए तो, ठीक है, तो ऐसा है तो फिर तो भाई सारे एशिया कप हमें जीतने चाहिए थे। एग्जैक्टली, ठीक है, Possible नहीं है But ना, हम multinational जीते, हमारे बाद tournament एशिया ऐसा कप, possible नहीं हमारे बाद श्रीलंका ने सबसे ज्यादा जीता है और उसके बाद पाकिस्तान है, ठीक है। तो अब शायद से श्रीलंका को अफगानिस्तान आपका आईपीएल में तो रिप्लेस कर चुकी है, यहाँ इंटरनेशनल में देखना पड़ेगा। देखो ओडीआई चैंपियंस ट्रॉफी में भी रिप्लेस कर चुकी है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपका देखना पड़ेगा अफगानिस्तान क्या करती है। आपके मित्र हार्दिक राजगोर भाई कह रहे हैं, डू यू थिंक इंडियाज ऑब्सेशन विद फाइंडिंग द नेक्स्ट पोस्टर बॉय इज हर्टिंग डिजर्विंग प्लेयर्स लाइक जायसवाल? ऑफ कोर्स यार, बात करिए इस पे, हाँ वही चीज आपसे डायरेक्ट क्यों नहीं पूछ लेते ये फोन पे? अरे नहीं, आजकल बहुत बिजी हो रखा है। शाउट आउट हार्दिक भाई, हाँ आई होप आप अच्छा कर रहे होगे। तो भाई TBWST भाई कह रहे हैं, पाकिस्तान हैज ऑलवेज ट्रबल्ड इंडिया विद लेफ्ट आर्म पेसर्स, कैन शाहीन अफरीदी डू इट अगेन और विल इंडिया फाइनली ब्रेक द जिंक्स? जिंक्स तो ब्रेक कर ही दिया लास्ट, रोहित शर्मा ने पेल के शाहीन शाह अफरीदी को, तो जिंक्स वाली चीज़ तो अब कुछ रह नहीं गई है। बट लेफ्ट आर्म का अभी भी है यार, लेफ्ट आर्म का तो वो हमेशा ही है, वो दिक्कत होती है। बट वही है ना कि अप्रोच क्या है आपके बैटर्स का, आप कैसे उसको ले रहे हो। बट रोहित शर्मा नहीं है ना। गाई गंडफटे में अगर खेलोगे तो आप भाई चुदने वाले हो सीधे सीधे ये फाड़। भाई लेफ्ट आर्म ने तो अभिषेक शर्मा का आप देखो, स्टार्क ने पहले ही बॉल पे आपको उड़ा दिया था। लेफ्ट आर्म का है तो सही भाई, उसका स्टांस ही भाई गैप दिखता है भाई उसका, आपकी तरह स्टांस है उसका अभिषेक शर्मा का। मेरा स्टैंस तो बहुत अच्छा है यार, क्या बात कर रहे हो यार, कम ऑन भाई, ये सब मैं नहीं सुनूंगा, ठीक है। नहीं, स्टांस मतलब ऐसा, मैं सिर्फ वो पैर का स्टांस नहीं बोल रहा हूँ, खेलने जाता है बैट और उसके बीच खेलता में है आपका गैप बहुत ज़्यादा है, उसका नीचे आने में उसको टाइम लगेगा भाई। तब तक अगर आपने मतलब वो स्विंग अगर ये वाला कर दिया ना, ठीक है, तो वो गैप अगर आपने उसको बार बार अटैक किया तो भाई वो तीसरी चौथी बॉल में ट्रेलर चली जाएगी भाई उस बैट और पैड के बीच में, एक इतना गैप है उसका। तो यार आई थिंक पाकिस्तान को भाई अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर आप मानो तो। अब पता नहीं आप लोगों की क्या सोचे, बट यार अफगानिस्तान वाला मैच देखने के बाद लग रहा है कि मोहम्मद नवाज भाई आपका वही चीज, स्पिनर भी आपका खतरनाक होगा। स्पिन, अच्छा स्पिन किसको खतरनाक खेलना आता है यहाँ पे, सूर्य कुमार को छोड़ के? स्पिन आपके जितेश शर्मा भी अच्छा खेलता है स्पिन, बहुत नीचे आ रहा है। तो मतलब अगर जितेश शर्मा को स्पिन खेलने की वो आ रही है नौबत, तो मतलब ऊपर के आपके शुभमन गिल कैसा स्पिन जा खेलता है, ठीक ही खेलता है। सोचा नहीं था कभी हाँ यार, इसके बारे में बात हुई है कभी शुभमन गिल के स्पिन खेलने के बारे में? कोई खतरनाक मैच में कोई याद भी नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ हुआ नहीं है स्पिन वाली टीम को, मतलब बट तिलक वर्मा भाई वो तो अपने जोन में ही अटक के रह जाता है, उस पे तो मेरे को भरोसा है नहीं। उसका देखना पड़ेगा अभी क्या होगा। हार्दिक पांड्या, वो तो स्लॉगर है भाई, उसका अलग सीन है। हार्दिक पांड्या तो स्लॉगर ही है। स्पिन प्लेयर भाई आपके पास श्रेयस अय्यर था, बहुत हार्दिक पांड्या तगड़ा। स्पिन तब अच्छा खेलेगा जब वो जल्दी आएगा, उसको टाइम लगता है।
सेट होने में, ठीक है। भाई, श्रेयस खेल रहा है, श्रेयस नहीं है, जो अय्यर है इतना जो तगड़ा है प्लेयर उसकी था बात स्पिन करो, का तो नहीं है। जो है उसकी, हाँ वही श्रेयस अय्यर का सबसे प्राइम प्ले ही स्पिन था एक्चुअली, ठीक है। वो तो फास्ट चीज़ें बॉलर्स ने भाई spin- उसके थोड़े चोट डाली बाउंसर फेंक के। अभिषेक शर्मा को तो आपका स्पिनर ने आउट किया, क्या नाम है उसका चोटी। यार जो प्योर आपके अच्छे स्पिनर्स हैं, जो प्योर स्लॉगर्स हैं, उनको तो वो निकालने के लिए ही जाएंगे। उनका तो काम ही है फंसाना। आप स्लॉगिंग करो और आउट हो, आप छक्के मारोगे, दूसरी गेंद पे हाँ। आप आउट होगे, क्योंकि आपको ओवर कॉन्फिडेंस में आओगे भाई, मैं आपको थोड़ी सी फ्लाइटेड गेंद दूंगा, आप भाई उठाओगे, आप खत्म हो जाओगे। तो वो चीज़ नहीं है। स्पिनर तो भाई ऐसे ही विकेट्स लेते हैं। दिक्कत तो है भाई इंडियन स्क्वाड में, आप मानो या ना मानो। अब जल्दी शुरू हो जाए कब तो देखना पड़ेगा। गैप से द थिंग इज कि कैसे वो लोग कर, देखो द थिंग इज भाई प्रॉब्लम तो सब में ही होनी है, ठीक है, बट ऐसा है कि क्या वो लोग गैप्स को आइडेंटिफाई करके एंड उनको अपनी खूबी बना पाएंगे। एग्जैक्टली। द थिंग इज उनको खेलना है, ठीक है। हमारे में एक दिक्कत है, हमें पता है, तो जिनकी दिक्कत है उनको ही पता ही होगा। बट द थिंग इज क्या पाकिस्तान टीम वो बैट लेने को तैयार है कि भाई वी विल कॉल द ब्लफ? वो तो नहीं, मेरे को मतलब उनके अंदर आज तक तो नहीं दिखा है, ठीक है। देखते हैं, कैप्टन ही उनका कोई खतरनाक, देखना देखते पड़ेगा क्या हैं, सीन। देखते हाँ। हैं। टाइम विल टेल अस। चिराग हाँ। कोहली भाई का सवाल है, इफ अफगानिस्तान मैनेजेस टू बीट इंडिया विल इट स्टिल बी कॉल्ड एन अपसेट और दे हैव नाउ अ जेन्युइन पावर हाउस? पावर हाउस तो मैं नहीं कहूंगा, बट अपसेट भी नहीं they would have कहोगे। earned it. They would अपसेट have भी earned नहीं it. कहोगे आप, क्योंकि Upset भी नहीं कहोगे। अफगानिस्तान का एक राइज हुआ, अगर वो ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इंडिया को भी ऑन देयर गुड डे वो हरा सकती है। कंसिडरिंग ये वो पुरानी इंडियन टीम नहीं है, ठीक है। इनका इंटरनेशनल में लास्ट कुछ मैचेस बहुत तगड़े गए हैं, फ्लैट पिचेस पे बहुत सारे रन्स बनाए, 280 290 रन्स बने हुए हैं। बट ये डिफरेंट होने वाला है टूर्नामेंट यार। यहाँ 180 200 वाली ही पिचेस रहने वाली हैं। टिपिकल आपकी 140 वाली पिचेस भी आएंगी, T20 वाली जो होती है, जो हार्ड पिचेस होती हैं। तो वहाँ पे आपको बहुत संभल के खेलना पड़ता है। वहीं आप पे सबसे बड़ा आपके दिल में दर्द होगा, जब आपके टट्टों में भी दर्द होगा भाई, कि जब विराट कोहली की कमी आपको महसूस होगी। सबसे बड़ा आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन आपकी आके इनिंग्स को संभाल रहा है एंड कौन लेके चल रहा है। तो यार अपसेट तो नहीं होगा भाई। लास्ट T20 मल्टीनेशनल टूर्नामेंट कौन सा था? T20 वर्ल्ड कप। उसका मैन ऑफ द मैच कौन था? विराट कोहली था। ठीक है, तो वही चीज़ है, सीधी बात। वैसा प्लेयर आपको नहीं है आपके पास। एग्जैक्टली। बट एनीवेज, शॉर्ट हाँ, टीडी तो- भाई कह रहे हैं, हो गया ना क्वेश्चन ये? हाँ हो गया। शॉर्ट टीडी भाई कह रहे हैं, नोबडी काउंटेड श्रीलंका लास्ट टाइम एज दे एंडेड अप एशिया कप चैंपियंस, कैन दे सरप्राइज एवरीवन अगेन डिस्पाइट इंजरीज एंड रीबिल्डिंग? सरप्राइज तो ऑन एनी डे कोई टीम कर सकती है यार। इट जस्ट कि किसके अंदर जज्बा ज्यादा है। एक तरह आप देखो कि मुझे पता इंडियन भी था टीम उनका इंजरीज और रीबिल्डिंग चल रहा है करके। वही। अब So, द yeah. थिंग इज कि आप देखो कि हमारे लिए एशिया कप इज प्रैक्टिस फॉर आपके T20 वर्ल्ड कप, बट क्या पता श्रीलंका का टारगेट ही मेन गोल हो कि बेंचो हमको एशिया कप जीत के अपने आप को फिर वापस से उस पर एक दिखाना है कि नहीं यार हम हमारे अंदर भी दम है। एंड यार ये तो मैं भूल ही गया, श्रीलंका इज योर जॉइंट T20 वर्ल्ड कप होस्ट, ठीक है। सो वो उनके मैचेस तो वहीं खेलने वाली हैं, एग्जैक्टली। तो उनके लिए भी होगा कि भाई, और सनत जयसूर्या उसका कोच है। हार्ड होने ठीक है, वाला है भाई उसके इंडिया लिए के लिए। इतना इजी नहीं रहा जो भाई आप बोल रहे हो कि नहीं इंडिया बहुत इजीली ये मैच जीतने वाली है चैंपियनशिप, या बहुत सोचने वाली चीज़ है, बहुत आप देखना पड़ेगा। विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट ये स्टेटमेंट दे रहे हो बहुत कि ऊपर ऊपर से। नहीं भाई, मैं भाई Confident- देखो, मैं कॉन्फिडेंट ओवर कॉन्फिडेंट जो बोलो वो है। द थिंग इज आपने एक कोच सिलेक्ट किया एक मेरिट पे, ठीक है। अगर ये बहन का लोड़ा ये भी ना कर पाए तो मैं क्या, मतलब क्या बोलोगे अब आप, ठीक है। तो ये तो करना ही चाहिए, ऑब्वियस है, ठीक है। TBWST वही भाई कह रहे हैं कि एनी विशेष टिप्पणी ऑन कॉपी कैट्स प्लीज। ये क्या बीफ कर रहे हो भाई आप? मैं क्या वेट करूँ, वो तो इंटर्न था, इंटर्न ने लिख दिया, मैंने कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई प्लीज। क्या कुछ टिप, विशेष टिप, अच्छा लोग बोलते कुछ बीफ वीफ कुछ नहीं है। द थिंग इज, ठीक है, बिना नाम लिए सीधी सीधी बात है, जिसको जो लेना था ले लिया उसने। बट मेन चीज़ है भाई, बीफ कुछ नहीं है। द थिंग इज, कुछ चीज़ें हुई बीच में इन द ब्रेक, ठीक है, कि हमने बात, वो एक क्रिएटर है, क्रिकेट चैनल ही है, उनसे मेरी बात हो रही थी। एंड क्या बोलते, मैंने उनको बोला कि अभी हमने भी वीडियो बनाया था कुछ टाइम पहले ऑन दैट सौरव गांगुली बायोपिक, जो अपने बना भी था, वो मेन वीडियो बनाना बाकी है। एंड हमने क्या बोलते हैं अपने इंस्पिरेशन लेके हमने विराट कोहली के ऊपर बनाया था, जो ग्रेग चैपल वाला सीन था, किताब पढ़ी थी उसमें वेंकी मैसूर के साथ जो लफड़ा वफड़ा हो रखा था एंड वो सब चीज़ें। तो वो उनका पूरा चैप्टर है, लास्ट के 3 चैप्टर उस पर ही है, पूरा KKR कंट्रोवर्सी एंड पुणे वॉरियर्स इंडिया वगैरह वगैरह उस पर, दादा का पूरा सब कुछ है उसमें। बहुत अच्छी किताब है।
आपको पढ़नी बहुत अच्छी चाहिए। किताब है। तो मैंने उनको बताया कि लास्ट का 3 किताब, तो मैंने बोला कि पढ़ो भाई उसका। तो एक्चुअली जो भी सीन था उसमें उनका फेवरेट टीम भी केकेआर ही था, जो भी वो क्रिएटर थे, ठीक है। तो वही चीज़ें, शाम को शायद से 5-6 बजे हमारे फ़ोन कट हुआ। इट वॉज एन आवर लॉन्ग कन्वर्सेशन, ख़त्म करा। नेक्स्ट डे भाई दोपहर को वीडियो आ गई, ठीक है, आ गई। मेरे को लगा बात होगी नॉर्मल कोलैबोरेशन, ठीक है, अच्छी बात है, बात हुई है कि कुछ कुछ करेंगे, मेंशन किताब को ही एटलीस्ट मेंशन करेंगे सोर्स। उसमें है कि नो इट ऑल एटीट्यूड कि मेरे तो अंदर ही था। मेरे को तो पता मैंने ही था। अरे मेरे को तो पता ही है मैं तो रिपोर्टर था, वो चीज़। जर्नलिस्ट था उस टाइम पे, मैंने तो देखा, हाँ, मेरे हाँ। सामने हुई ये सारी चीजें। कि भाई हाँ, कि सौरव गांगुली को शाहरुख खान मैसेज करते थे सब कुछ। वो अरे भाई साहब ये तो मेरे शब्द है, मैंने ही बताया तुम्हें, ठीक है। तो अजीब लगा मेरे को। और फिर बाद में उन्होंने ठीक है, उन लोगों ने अभी हमारा ब्रीफ शॉर्ट्स टाइप थोड़ा एक ठीक ठाक करना शुरू कर दिया। तो इसीलिए मैंने ऐसे मजाक में लिख दिया कि भाई आप ऐसे ऑडियंस को वो मत करो, ठीक है। सीधी बात है कि भाई चीज़ें ऊपर नीचे मत, चलो ठीक है, जैसा भी सीन है कि भाई कंटेंट पे थोड़ा भी फोकस कर लो रैदर देन सिर्फ डिलीवरी उनकी परफेक्ट है, नो डाउट, कि भाई डालने ये पॉडकास्ट ये डालना है, ये क्लिप ये डालना है, सब चलो कुछ भाई, उनका मैं short दूसरे के चल रहा बारे में इतनी बात नहीं कर सकता, ठीक है, इतना मेरे हाँ। मेंटल पेशेंस नहीं है। दो दुनिया है, जियो खाओ मस्त रहो, इंजॉय करो, ठीक है, कूल, कोई बीफ नहीं है। है। हाँ, ठीक कोई है beef भाई, नहीं, कोई beef नहीं। TVWST भाई। तो भाई नवीन सिंह कह रहे हैं मैं भाई तो देखना ही नहीं चाहता मैच को। अच्छा, एशिया कप की बात कर रहे हैं बहुत लोग नहीं देखना चाहते हैं भाई। डॉक्टर गीतिका गर्ग पूछ रही हैं, वरुण एंड कुलदीप ओनली वन विल प्ले इफ दे वांट बैटिंग एट 8, सो अकॉर्डिंग टू मी वरुण हाई चांस ऑफ प्लेइंग अगेन अनफेयर टू कुलदीप, योर व्यू ऑन दिस। एग्जैक्टली बात करी हमने, ऑफ कोर्स ये कुलदीप को ही वही बनाएंगे भाई, वो क्या कहते हैं उसको, कोलू का बैल या जो भी चीज़ है कि भाई तू खत्म हो जा, बैठ जा, तेरी ज़रूरत नहीं है अभी, अब मशीनें आ गई हैं तेल निकालने के लिए। बट यार दुबई में उसका इतना अच्छा परफॉर्मेंस था चैंपियंस ट्रॉफी में स्टिल। यार रोहित था। देखो, अपन मेरिट वेरिट इस चीज़ पे नहीं हो रहा कुछ भी ना, आपको पता है ना, अपन कंडीशन देख हाँ। रहे हो ना, तो अपन होप कर सकते हैं कि ऐसा हो, बट वी नो इट कि क्या होने वाला है। एंड अगर ऐसा नहीं, अगर सही हो जाता है तो भाई हम खुश रहेंगे, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते इस चीज़ पे। टैंकजिला पूछ रहे हैं, विद द अवेलेबल स्क्वाड विद मैसिव ईगो क्लैशेस along with Gigi's adamant wish to include Gill in every format of the game, do we still have a chance to have a proper batting option at number 8? Furthermore, will anyone incur a back spasm to include Shreyas Iyer in the team? पॉसिबल नहीं है, श्रेयस अय्यर तो पॉसिबल नहीं है ये चीज़। मतलब श्रेयस अय्यर फिर कैसे है, कितना सुपरसीड करेंगे? बैक आपके स्पैज्म top का था 20 में ही नहीं है। तो, बैक स्पैज्म था तो मेन चीज़ थी कि विराट कोहली ने वो रोहित शर्मा ने इतना स्टैंस लेके किया ना, वो चीज़ वो इंक्लूड हुआ। यहाँ पे कौन करने वाला है? जीजी के अंडर में ये सब नहीं होने वाला, उसका फंडामेंटल क्लियर है, ठीक है, सीधी बात जो मेरे को लग रहा है। और मेन चीज़ है कि भाई अगर बैक स्पैज्म होगा तो जायसवाल अंदर आएगा। आप श्रेयस को कितना सुपरसीड कर रहे हो? श्रेयस को लॉलीपॉप दे दिया, इंडिया ए का कैप्टनशिप दिया है, इंडिया ए का टेस्ट शायद से वो ओडीआई है अपना, क्या बोलते हैं अपना, ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक है, तो उसमें वो कैप्टन है। 2 ओडीआई है शायद से, हाँ, लखनऊ में खेला जाने वाला है ये 15-16 तारीख को। तो वही चीज़ है। तो भाई इनका स्टार्टिंग में वही क्वेश्चन था कि नंबर 8 तक प्रॉपर बैटिंग होगी, इतनी ईगो क्लैशेस जीजी के है, तो वो तो भाई उसका ऑब्सेशन ही है नंबर 8 तक बैटिंग रखना, तो वो तो रहने ही वाली, उसमें कोई दो राय नहीं है। भाई मिश्रा भाई का बहुत सारे लंबे लंबे क्वेश्चंस हैं, जल्दी जल्दी लेते हैं क्योंकि बैटरी भी हमारी भाई थोड़ी एंड पे जा रही है। और गंदी वाली फोटो देखनी नहीं है आपको। हाँ भाई, अकॉर्डिंग टू यू गाइज, हु विल बी आर विकेट कीपर इन द एशिया कप? जितेश और दे विल गो विद संजू? एंड विल रिंकू प्ले डायरेक्टली इन प्लेइंग 11 आफ्टर स्टेलर परफॉर्मेंस इन यूपी लीग? What if Pak beats India by chance? And don't you guys think that losing a single game in Asia Cup will be an upset looking at all teams and their squads? दीजिए किसका भाई। जवाब दूं? पहले क्वेश्चन का तो- दीजिए कि भाई वो तो जितेश की बात कर ही रही है, संजू आई डोंट थिंक कि खेलने जितेश वाले बस देखिए, आई वांट संजू बट जितेश जाएगा, ठीक है। हैं। रिंकू आगे। सिंह डायरेक्टली प्लेइंग 11 में खेलने वाले हैं। हाँ, वो तो खेलेगा ही, Rapid उसका fire. यूपी से कुछ रैपिड फायर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। What if Pakistan beats India? And don't you guys think that losing a single अगर- game in Asia Cup will be an upset? अपसेट तो होगा अगर हम एक भी गेम हारते किसी के सामने, मेरे हिसाब से। And जो कि हारेंगे, चिंता मत मेरे करिए को ऐसा है कि भाई सारे इतना- जीतना है। 300 वाली टीम अगर आपका 200 वाली टीमों के सामने नहीं जीत पा रही तो क्या होगा भाई? इन्होंने 2 बार क्वेश्चन पूछ देगा एक ही, अच्छा ठीक है। I know it's a little bit off topic, but by according to some reporters, Australia ODI series might be the last series for both Rohit and Kohli, although they want to play, but they won't be allowed. What's your take on this?
भाई इतना लंबा ब्रेक मत लिया करो, कितने दिन से आप लोगों की वीडियोस का इंतजार कर रहा हूँ। सॉरी भाई, सॉरी भाई इसका जवाब मैं बहुत बार दे चुका हूँ, आप ही दो भाई। रोहित कोहली का क्या यार, रोहित कोहली का सीन तो ऑलरेडी बात करिए, रिपोर्टर्स बहुत सारी बात कर रहे हैं, क्या पता उनके बाद कुछ इनसाइडर न्यूज़ हो, क्योंकि मोटा मोटा तो हमने बाहर से देख के गेस कर ही लिया है कि एक हटाने की साजिश करी जा चुकी है। हमने ऑलरेडी बहुत एन नंबर ऑफ वीडियोज़ में ये चीज़ बात कर रखी है कि साजिश तो चल रही है। इस चीज़ को टाल यहीं सकता है, जैसे भाई कोई ग्रह नक्षत्र खराब हो जाता है, लोग अंगूठी पहनते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कुछ करते हैं, तो इनके लिए भाई इस चीज़ की रेमेडी क्या है कि रन्स बनाओ, दैट्स इट। रन्स बनाओ, हाँ। उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, नहीं तो हटाने का भाई स्टेज तो सेट है, ये सबको पता है। बाकी बप्पा का आशीर्वाद ले लिया है रोहित शर्मा ने, ठीक है। And one more question, what is this hookah controversy going on? What if DJ plays बना hookah दिया bar है। song when Dhoni enters the ground to bat in IPL 2020 if and Irfan Pathan is doing commentary? होगा ये? बजा तो आएगा। ये होगा। ये हो- ये आपकी प्रेडिक्शन हाँ। सही लग रही है, ये तो होने वाला है। ये हो सकता है, पूरा पूरा चांसेस बोले जो कोयल जब बच सकता है भाई, तो हुक्का बार तो बच ही सकता है। कोई बड़ी चीज नहीं, ऐसे ही बचता रहता है। हाँ, ये तो बचता ही रहता है, सही बात है। पवन नेक्स्ट पवन खाटूरिया भाई पूछ रहे कैन अफगानिस्तान विन एशिया कप? आंसर दीजिए भाई। जीत तो सकती है, एंड हंगर है उनके अंदर, मेन चीज़ वो है, ठीक है। सो इवन वो देखो, द थिंग इज ऐसा नहीं है कि उनको सारे मैचेस जीतने ज़रूरी हैं। क्या होता है, कोई हार जाता है, कोई कुदरत इधर का से उधर निज़ाम। हो जाता है, ठीक है, कुदरत का निज़ाम होता है। तो वैसे करके उनके अंदर इतनी हंगर है कि अगर उनको मौका दिखा ऑन देयर डे, अफगानिस्तान कैन सिक्योर द विक्ट्री रेगुलरली। सेमीफाइनल तक तो पहुंच ही गए थे T20 के, वो टॉप टीमों को हरा के भाई। तो भाई सीधी बात है, ये तो कुछ नहीं है। देखो क्या सीन होता है भाई एशिया कप में आप किसी टीम को अंडरमाइन नहीं कर सकते हो, यूएई को छोड़ के, हांगकांग को छोड़ के, बीट श्रीलंका, बांग्लादेश को छोड़ के, बीट श्रीलंका, बीट पाकिस्तान, इंडिया तो मान लो आपके फेवरेट्स हैं, एंड बीट आपके अफगानिस्तान। किसी को आप अंडरमाइन नहीं कर सकते हो, क्योंकि सबके पास भाई है वो चीज़। एंड T20 एक ऐसा गेम है भाई, कभी भी कोई भी पलट सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक बड़ा फॉर्मेट होता है तो आपके पास लंबा चांस होता है। ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को कैसे पेल दिया, मैक्सवेल ने 200 रन कैसे पेल दिया, क्योंकि इतना बड़ा फॉर्मेट है। एंड ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है कि वो एंड तक लड़े डटे रहना जानते हैं। अफगानिस्तान कहीं कहीं चूक हो गई उसमें, क्योंकि कहीं वो एक पॉइंट के बाद देखने लगे यार ये चलो आउट ही नहीं हो रहा है, आउट ही नहीं हो रहा है, एक तरह से निराश हो गए, वो छोड़ दिया गेम उन्होंने। तो लंबे फॉर्मेट्स में यही होता है, टेस्ट फॉर्मेट हो गया, ओडीआईज हो गया। T20 क्या 20 ओवर ही खेलने हैं भाई, आपको 1.5 घंटे ही खेलने हैं, आपके पास जुनून जोश सब कुछ उसी में है, तो आप कोई किसी को भी कभी पेल सकता है। तो अफगानिस्तान, हाँ भाई चांसेस तो हैं कि वो अफगानिस्तान जीत सकती है, एंड अगर जीतती है तो भाई बहुत बड़ी चीज़ होगी, एंड ज़रूरी भी है उनके देश के लिए, क्रिकेट के राइज के लिए ज़रूरी है। मैं तो टू बी ऑनेस्ट में इंडिया के बाद अफगानिस्तान का सपोर्ट कर रहा हूँ फिलहाल इस Same। सीरीज में। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो राइवलरी है वो देखने में मज़ा आता है भाई। अब नेक्स्ट खत्म हो गया, सारे खत्म हो गया। हो गया सब ना, आ गए? और एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, सारे हो गए हैं। मिश्रा भाई अपने फर्स्ट थे, इनका क्वेश्चन लास्ट मिल लिया, सॉरी मिश्रा भाई। हाँ हाँ सारे खत्म। ठीक है, हाँ तो भाई एंडिंग नोट आप दो इसमें अब। अरे ठीक है, हुक्का कंट्रोवर्सी से लेके सब कुछ, ठीक है। अभी आपको तो भाई निर्वाणा में ही जाना है, अभी क्या खत्म कर दो सब कुछ। तो भाई खत्म करते हैं आज के एपिसोड को। तो हमने बात करी एशिया कप के प्रीव्यू के बारे में, क्या क्या मोटा मोटा होने वाला है एशिया कप में जाके, क्या इंडियन टीम की प्लेइंग 11 रहेगी मोस्ट प्रोबेबली जो हमें लगती है, गौतम गंभीर किसको खिलाने वाला है। सेकंड हमने बात करी भाई आपके जो हुक्का कंट्रोवर्सी चल रही है, क्या ये सब थोड़ी बहुत बकचोदी ज़रूरी है ज़िंदगी में। इन अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान वर्सेस यूएई की जो ट्राई सीरीज़ चल रही है उसका रिजल्ट, एंड क्या आप पाकिस्तान अफगानिस्तान को अंडरमाइन कर सकते हो, एंड श्रीलंका क्या आप अंडरमाइन कर सकते हो। तो क्वेश्चन आंसर है भाई नहीं कर सकते हो। कोई भी टीम किसी को भी कभी भी किसी जगह पे किसी मैदान में पेल सकती है। तो ख़त्म करते हैं भाई इसके साथ ही एपिसोड। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जब भी आप एपिसोड देख रहे होगे। बाय बाय।